वाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल विवाह संस्कार से संबंधित बहुत सारे लोगों के कुछ प्रश्न थे, तो आज हम वो लोग ले सकते हैं सारे प्रश्न। अगर तो कोई आप में से किसी को भी वो प्रश्न अगर है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। यस प्रभु, आपने कल विवाह संस्कार के बारे में बताया था, पर एक बार आपने एक क्लास में बताया था कि दिल्ली विवाह जो होता है वो मॉर्निंग टाइम में ही अपन करते हैं। हाँ यस। पर लेकिन अब जैसे आप भी जाते हैं, आप करवाते हैं, तो रात का मुहूर्त भी आजकल मतलब 12 बजे 1 बजे बाद फेरे होते हैं, तो क्या सही है ये क्या गलत है? क्योंकि देवी देवता तो जो सारे मतलब मॉर्निंग तक ऐसे रहता है ना कि रात में तो अपने सब तैयार करने चले जाते हैं और फिर रात में अपना विवाह कर रहे हैं, तो फिर उसका लाभ होता है? तो यस, राइट क्वेश्चन है प्रभु जी आपका। एक्चुअली ये टोटली रॉन्ग है, थर्ड क्लास है। जो लोग गोधूली वेला के बाद अगर विवाह करते हैं या अर्ली मॉर्निंग के पहले करते हैं, तो मतलब रात की जो भी विवाह होती है वो बोकस है, या उसका पूरा खंडन करना चाहिए। वो टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है और उसका एक्चुअली कोई यूज नहीं है। हमारे कोई शास्त्र में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि रात में शादी होती है। अब ये रात में शादी क्यों होने लगी उसके बारे में मैंने बताया है, सुना होगा आप लोगों ने, कि मुगलों के कारण हमारे भारत में रात का विवाह चालू हुआ। वो भी कहाँ पे? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये सब एरिया में जितना भी जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान से कनेक्टेड जो एरिया आता है, वहां पर आप देखेंगे ज्यादातर रात में विवाह होता है। क्योंकि वहां पे जब मुगल आए थे हमारे भारत में, तो जब हमारी डोली जाती थी तो बीच में लूट लेते थे। और हर बार हर विवाह के लिए थोड़ी कोई सेना लेकर के चलेगा, इतने हर कोई थोड़ी शक्तिशाली और सक्षम रहता है, तो इतना आसान नहीं होता था। तो इसलिए ब्राह्मणों ने एक नियुक्ति युक्ति निकाली कि भाई ऐसे तो हमारा बहुत लॉस होगा, तो एक काम करते हैं, हम लोग रात में विवाह करेंगे और सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ लड़की को विदा कर देंगे। तो इसलिए नॉर्थ में जो विवाह होता है तो लड़की को ना तुरंत, मतलब शादी हुआ नहीं कि पहले उसको विदाई कर दें। फिर क्या करते हैं, अभी आजकल वो रिवाज करना है उनको, तो विदाई करके फिर वापस से गाड़ी घुमा के लेके आते हैं। ये मतलब एक बार लड़की गई वो भी वापस आएगी, फिर उसको आराम से विदा करते हैं। उसको पत्तेरा बोलते हैं हमारे यहाँ तो। हाँ जो भी। तो इस प्रकार ये ठीक नहीं है, लेकिन ये लोग इस प्रकार से कार्य करते हैं, ये अच्छा नहीं है। तो ये टोटली खंडन किया गया है इसका। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हम लोग भी उसमें से एक हैं, लेकिन करने वाले कर रहे हैं, नहीं करने वाले नहीं कर रहे हैं। अभी मैं बिहार में दो विवाह कराने जा रहा हूँ ये जनवरी, अरे जून में। तो दोनों विवाह बिहार के डिवोटीज हैं। तो उन लोगों को स्ट्रिक्टली मैंने बोला कि भाई देखो, विवाह अगर आपको कराना है तो हम सुबह ही करेंगे, हम रात को नहीं करेंगे। अगर आपको कंफर्म कर रहे हो तो ही मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं। तो लोगों ने पूरे फैमिली से पंगा लिया कि हम दिन में विवाह करेंगे, जिसको कोई ऑब्जेक्शन है तो पहले से बोल दो, ऐसे करें। तो सब मान गए, भाई ठीक है। हमने राजस्थान में विवाह कराए, वहां पर भी बोलते नहीं हमारे में तो रात में शादी होती है। मैं बोला हम नहीं करते, ये मुगलों को हम फॉलो नहीं करते, आपको करना है आप करो। तो फिर बहुत सारे लोग कन्विंस हो जाते, कुछ लोग नहीं भी होते। एक बार एक वकील हैं हमारे मुंबई के, लॉयर हैं वो भी, हाई कोर्ट के। तो वो बोलते हैं ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है, मुझे बताओ पहले, भगवान राम का शादी भी रात में हुआ था। मैंने बोला अच्छा। मैं बोला आप प्रमाण बताओ, आपको कहाँ लिखा है, आपने कहाँ देखा है? आपने सिर्फ सुना है तो आपको लगता है कि रात में ही शादी हुआ रहेगा। मैं बोला कहाँ लिखा है बताओ, मैं तो प्रमाण दे सकता हूँ वाल्मीकि रामायण से, आप दे सकते हो क्या? तो बोले नहीं आप बताओ। अच्छा चलो आप बताओगे तो मैं मान जाऊंगा। तो मैंने बताया ना, फिर भी उन्होंने वही किया, रात का ही शादी कराया। फिर वो हाथ पैर जोड़ने लगे, प्रभु हमारे फैमिली वाले मानते नहीं है, ये वो है, आप बुरा मत मानो, आप प्लीज ऐसा करो करके। तो कई लोगों के रिक्वेस्ट पे फिर मैंने स्वीकार किया, लेकिन मैंने शादी विवाह कराते समय मैंने माइक पे बोला कि ये
टोटली रॉन्ग है, ये कोई विधि नहीं हो रही है, पर चूंकि आप लोग सुनने वाले नहीं हो इसलिए मैं विधि कर रहा हूँ, ऐसे माइक पे बोला मैंने। इतने दम खम से बोलना पड़ता है। ठीक है। तो प्रभु जैसे एक मेहंदी वाला का जो कल्चर है, जैसे मेहंदी आजकल मतलब जो लेडीज लगाती है, वो भी मुगल और से आया है ना ये, या फिर अपने भी अपने शास्त्रों में है ऐसा मेहंदी लगाना और रुचि हाँ, डेकोरेशन के लिए वो मेहंदी वाला जो वर्डिंग आया है, एक्चुअली मेहंदी का कोई हिंदी वर्जन तो मेरे को तो आज तक नहीं समझ में आया, मैं भी इस बात से कन्विंस नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं उस विषय पे, तो मैंने उसको छोड़ रखा है, मतलब ना मैं उसको कुछ, ना उसको रॉन्ग बोलता हूँ ना उसको राइट बोलता हूँ, मैं बोलता मुझे नहीं पता, बस आई डोंट नो, क्योंकि मेहंदी का हिंदी शब्द तो कुछ है ही नहीं। मेहंदी, हाँ, वो एक्चुअली वनस्पति है, और वो तो ठंडा करने के लिए बालों में लगाया जाता है, लेकिन अभी जो लोग उसका प्रयोग करते हैं हाथों में लगाने का, और स्त्रियां बड़े चाव से लगाती भी हैं, और श्रृंगार करने के लिए स्त्रियों का श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन वो जनरली कुमकुम से लगाते हैं, कुमकुम या हल्दी, इसका प्रयोग करके हाथों को रंगा जाता है। लेकिन फिर ये मेहंदी आ गया, उसका भी कलर चढ़ता है, अब उसका भी एक नया रिवाज निकाल दिया, मेहंदी का रंग उतरा नहीं कि ये हो गया वो हो गया, पता नहीं, कुछ चीजें उसके बारे में नहीं पता है। ठीक है। ओके, कीर्ति व्यास माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। तो मतलब हमारे इधर राजस्थान में जो देव उठनी ग्यारस आती है, वो बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है शादी का। बराबर। तो मेरी शादी उसी दिन कराई, पर फिर इस्कॉन में आने के बाद मुझे किसी ने बोला कि आपकी गलत शादी हुई है, ये दिन में शादी नहीं करते हैं। नहीं, तो ये मुझे कंफर्म करना था। तो उन्होंने बोला कि एकादशी तो भगवान का दिन होता है, वो दिन कौन शादी करता है? अरे तो फिर ऐसा क्यों प्रचलित है? मतलब हमारे यहाँ पे तो ये सबसे बेस्ट मुहूर्त मानते हैं। हाँ, एक आखा तीज एंड ये देव उठनी ग्यारस। यस यस, यू आर राइट। नहीं, कुछ भी गलत नहीं माता जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड यू आर माता जी, यू आर ऑलवेज राइट। नहीं, मतलब मुझे पता होगा तो एग्री एग्री। नहीं, देवोत्थान एकादशी से मुहूर्त होता है, वही तुलसी विवाह तभी आरंभ होता है, सो यस इट्स राइट, नो इशू, कोई इसमें गलती नहीं। ओके, ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर किसी का होता है तो ये मुहूर्त हम चूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मुहूर्त ब्राह्मणों से चूज करिए, आप लोग मत स्वयं निकालिए, ब्राह्मण अवेलेबल रहेगा उसी दिन वो मुहूर्त सही मानेगा, जिस दिन वो अवेलेबल नहीं उस दिन आप मुहूर्त निकालोगे तो बोलेगा अरे वो सही मुहूर्त नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको भी अपना भाई काम क्यों छोड़ा, कोई अपना काम कोई क्यों छोड़ेगा, उसको पता है यहाँ से इनकम मिलने वाला है तो मैं क्यों छोड़ू, ऐसा है। ठीक है। ओके, और प्रदीप प्रमुख बोलिए। कृष्ण बोलते यस। प्रभु, जैसे हम देखते कि माता जी को इस्कॉन में बताया कि ज्यादा मतलब वैसे तो मेकअप कुछ यूज नहीं करना है, ज्यादा सिंपल रहना है, और श्रृंगार भी मतलब जैसे लेक्चर में आपने बताया कि श्रृंगार करना चाहिए, तो मतलब ऑपोजिट हो रहा है, तो उसको कैसे समझे? देखो, आप मंदिर में हो, सात्विकता को पालन करना चाहिए, सात्विकता बहुत जरूरी है, तो सात्विकता का मतलब होता है ज्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहिए, पर भगवान के लिए श्रृंगार किया जाना चाहिए, भगवान, गोपियां भी भगवान के लिए श्रृंगार करती थी। श्रृंगार एक्चुअली स्त्री अपने पति के लिए करती है, वो ना तो मंदिर दिखाने के लिए करती है ना ही कुछ करती है, श्रृंगार स्त्री का गहना है, श्रृंगार, अलंकार, अलंकार जो होता है ये स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, बालों को सजाना, आंखों को सजाना, होठों को सजाना, कानों को सजाना, गले को सजाना, पैरों को सजाना, उनको उनको भगवान ने ये दिया है, पर प्रतिदिन उसको, अगर वो मंदिर रेगुलर बोलते हैं ना सेवा में इसमें है, नॉर्मल टचअप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लाइट नहीं करना चाहिए, जैसे फेस्टिवल वगैरह होता है तो ठीक है आप सच के आओ, लेकिन बहुत ज्यादा बोलते हैं ना ओवर जो सजना धजना होता है, वो जैसे विवाह हो गया या कोई बड़ा फंक्शन हो गया तो करते तो ठीक भी लगता है, लेकिन प्रतिदिन थोड़ा बहुत श्रृंगार करना चाहिए, जैसे मांग में सिंदूर भरना, और कुछ लोग आंखों में काजल वगैरह लगाते हैं, वो भी अच्छा है, लगाना ही चाहिए, और प्रतिदिन बालों में फूल लगाना, ये सब हमारा वैदिक है, तो अगर ये लगाते तो इसमें कोई बुरा नहीं है, और ये सात्विकता का हनन नहीं करता है,
अगर कोई ज्यादा लिपस्टिक लगा के आ रहा है, बहुत ज्यादा भड़कीला साड़ी कलर पहन के आ रहा है, तो ये थोड़ा सा मतलब कामोत्तेजित करता है, जिस वजह से इसको रोकने के लिए कहा गया है कि आप मत ज्यादा श्रृंगार मत करिए। तो हमारे यहाँ कहा गया कि श्रृंगार मत करो, ऐसा नहीं बोला, मतलब हैवी मत करो, नॉर्मल करो, तो थोड़ा बहुत चलता है और होना ही चाहिए। अगर आप सोचो स्त्री कुछ भी ना करे, आ जाए ऐसी, तो कैसी लगेगी वो? कि स्त्रियां एक्चुअली जन्म से सुंदर होती हैं, लेकिन फिर भी एक नियम है ना, साड़ी पहनना उनके लिए रूल है। लेकिन साड़ी पहनना, अभी कोई कोई आती है जो साड़ी भी नहीं पहनती है, वो वन पीस पहन के आ जाते हैं मंदिर में, बाल खुला रख करके वन पीस पहन के, मान लो श्रृंगार भी नहीं किए, तो मतलब इतने भयंकर लगते हैं वो लोग कि हम लोग को डर लगता है, हम लोग साइड से निकलते हैं। तो जनरली क्या करना चाहिए हम लोगों को, संभाल करके स्त्रियों को साड़ी पहनना चाहिए, और उनको जैसे गहने पहनने चाहिए, स्वर्ण मंगलसूत्र धारण करती हैं, पैरों में बिछिया पहनती हैं, हाथों में अंगूठी पहनती हैं, और कानों में बाली पहनते हैं, ये भी सब श्रृंगार का ही पार्ट हो गया। तो ये करते हैं, फिर बालों में फूल लगाते हैं, वो भी जरूरी है। और जितना हो सके, बस ठीक है, लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाते, आंखों में काजल वगैरह नहीं, ज्यादा नहीं लगाते, तो ठीक है, उतना चलता है। ज्यादा मतलब शोशायबाजी भी नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे सहमत हूँ, पर हाँ, बट ऑब्वियस, लेकिन श्रृंगार के बिना भी जीवन नहीं जीना चाहिए। स्त्रियों के लिए श्रृंगार उसका अधिकार है, तो उसको करना ही चाहिए। ठीक है, ओके प्रदीप प्रभु। करो। और वो मतलब समझो कि कोई ऐसा पति है, मतलब उसको बहुत ही एकदम सिंपल, अभी जो श्रृंगार करते हैं पत्नी, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, या तो फिर पति को अच्छा लगे उतना करना चाहिए। तो पति को अगर सही मतलब बहुत सिंपल लग रहा है, तो मतलब उतना ही करना चाहिए, बहुत ज्यादा करने से कुछ है नहीं। तो देखो, मेन है पति जिसमें खुश रहे, स्त्री को वैसे रहना चाहिए। पति बोलता है भाई सिंपल रहो, तो सिंपल रहना चाहिए। वो बोलता है कि नहीं श्रृंगार करके रहो, तो श्रृंगार करके रहना चाहिए। स्त्री को अपने पति के मन को लुभा के रखना चाहिए, उसके मन को कंट्रोल करना चाहिए। अगर स्त्री अपने पति को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो उसका पति का मन दूसरी स्त्रियों में जाता है, और दूसरी स्त्रियों को किसको अट्रैक्ट करता है, वो किससे अट्रैक्ट होता है? मैक्सिमम वही होता है जो ज्यादा सुंदर दिखती है। तो इसलिए उसका मन कहीं और पर स्त्री में ना जाए, इसके लिए स्त्रियों को श्रृंगार करके अपने पति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करना चाहिए। इसके लिए श्रृंगार का महत्व है। Yes. सूरज प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। तो एक्चुअली कुछ महीने पहले मेरी दीदी की शादी हुई थी, तो इस्कॉन मायापुर से लोग आए थे कंडक्ट करने, तो उन लोगों ने भी रात को ही कंडक्ट किया था। और मैं मतलब हमारे एरिया में भी जो शादी हुई थी तो बाप रे, रात भी करवाते हैं, तो ऐसा क्यों है? तो हम क्यों नहीं फॉलो करते? अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हैं, तो मेरे को बोलते हार्ट अटैक दे दिया। रात में इस्कॉन वाले भक्त आकर के विवाह कराए थे। मतलब उन्होंने रात का मुहूर्त निकाला था। हाँ, क्या बात कर रहे हो? मतलब जितने ये मैरिज में मैंने गया हूँ तो ऐसा ही होता है। पता नहीं, मतलब मैं तो बिल्कुल कन्विंस नहीं इस बात से। और जिसने किया है वो भाई कौन है, नंबर दो उनका। ओके ओके। ये तो टोटली रॉन्ग है, ये तो पूरा अगेंस्ट में है। तो मुझे काफी शौक लगा था जब आप बोले कि रात को होता नहीं, तो हमारे यहाँ पर तो रात को ही होता है, जितने भी ड्यूटीज का हुआ था। एक दो वो तीन शादी में गया था बंगाली ट्रेडिशन, तो वो लोग ने क्या किया है, बंगाली ट्रेडिशन सीखा हुआ है, और उनको इंडिया के रीति रिवाज को उन लोग को समझना नहीं आता। तो वो लोग बस बेसिक जो जानते हैं कि इंडिया में ऐसा ही होता है, तो वो लोग वैसे कर देते हैं। वो फॉरेनर थे कि इंडियंस थे? हरि बोल, हरे कृष्णा। सूरज प्रभु। हाँ प्रभु, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ सूरज प्रभु, आप आवाज आ रही है कि नहीं? अच्छा, है तो नहीं, ऑन भी है। ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, नहीं शायद उनका रिकनेक्ट कर रहा हूँ ज्वाइनिंग। सूरज प्रभु लॉस्ट कनेक्शन, ओके ठीक है। कीर्ति व्यास माता जी। हाँ प्रभु, एक मिनट रुको, माता जी का। यस। हरे कृष्ण ब्रह्मा जी। तो ये जो 16 श्रृंगार होते हैं उसमें मेहंदी भी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो मतलब एक बार मेरी मम्मी से भी बात हो रही थी,
तो मैंने उनको बोला था आई थिंक मेहंदी नहीं है, आलता होता है वो सुलह श्रृंगार में। तो वो मेरे को बोलती है हमारे तो हमेशा से ही लगाते हैं, किधर में लिखा हुआ है। तो ये चीजें भी बताई होती है क्या स्क्रिप्चर में? हाँ, सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी चीज ऐसा नहीं है कि हवा में हम लोग करते हैं। मतलब अगर हम लोग कोई भी खाते हैं तो भोजन के ऊपर भी लिखा हुआ है शास्त्रों में, क्या खाना चाहिए क्या नहीं चाहिए, आहार शास्त्र करके भी, आहार क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो अभी जैसे हम लोग चतुर्मास में नहीं बोलते, हम लोग उड़द नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है ना। तो ये सब कहाँ कहाँ से आया, किसने बताया? तो शास्त्र में कहीं ना कहीं लिखा है, इसके लिए फॉलो करते हैं। ओके। और एक मंगलसूत्र पे भी बात हुई थी मेरी मम्मी से। तो मेरा जब भी विवाह संस्कार हुआ था तो एक धागा पहनाते हैं साउथ और इंडियन। उसमें कुछ चीड़ के मोती होते हैं। नहीं, राजस्थान में। अच्छा। हाँ, और उसके साथ में वो ब्लैक बीड्स और गोल्ड के बीड्स वाला वो जो होता है वो भी पहनाते हैं। हाँ, वो सही है, वही दिन रात। मम्मी बता रही थी कि जैसे मेरी नानी की शादी में भी वैसा गोल्ड का नहीं पहनाया था, वो ये धागे वाला ही पहनाया था। वो बाद में उन्होंने खरीदा। हाँ, तो धागा पहना है, धागा इट्स ओके, क्योंकि मंगल सूत्र है, सूत्र मतलब धागा ही होता है। अच्छा। तो उनका क्वेश्चन ये था कि क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर और उनके शादी में कभी उन्होंने ये सब उन्होंने बताया कि वो सब शादी के बाद में भी उनके पास तो वैसा कुछ भी नहीं था। तो वो ये पूछना चाहती थी कि क्या ये ऐसे फैशन में आ गया है या एक्चुअल कल्चर? मंगलसूत्र तो वो धागे वाला तो उनको लगता है कि कल्चर का पार्ट है। ये जो गोल्ड का आने लगा है ना, हाँ, तो वही वो धीरे धीरे सब चीजें चेंज होती है ना। अब पहले विवाह कहाँ होता है? विवाह एक्चुअली लड़की के घर में होता है, लड़की घर से विदा होती है, ठीक है, जिस घर में उसका जन्म हो वहां से विदा होती है। अभी हॉल से विवाह विधि होती है। तो क्या करें, अभी जैसे जैसे सिचुएशन रहता है, देश काल पात्र के हिसाब से सब बदलता रहता है। सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड। हाँ, बोलिए। तो लास्ट में कुछ बोल रहे थे आप? तो मैं बोल रहा हूँ वो फॉरेनर थे कि इंडियंस थे जो आप बोल रहे थे विवाह करा थे? एक्चुअली वो बंगाली बैकग्राउंड से। हाँ, तो बंगाली से तो भी हमारे मैं भी एक्चुअली बंगाली बैकग्राउंड से हूँ, तो हमारे यहाँ पर रात के शादी के काफी क्रेज है। नहीं, मैं भी उत्तर भारत से हूँ, बंगाल और कलकत्ता तो आना जाना, तो हमारे यहाँ मेरे दादा परदादा कलकत्ता से रहे हैं, बहुत कनेक्शन। तो हमारे यहाँ पर भी बंगाल का और हम लोगों में ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा आपको, नॉर्थ में बंगाल में सब, क्योंकि सब एक ही पार्ट है ना, नॉर्थ एरिया ही आता है। तो वहां से एक्चुअली ये सब मुगलों के कारण स्टार्ट हुआ है। देखो, जहां जहां मुगल है वहां वहां रात में विवाह हुआ है, जहां जहां मुगल नहीं पहुंच पाए वहां रात का विवाह आज भी नहीं होता है। साउथ में चले जाओ, रात का शादी कभी नहीं होगा। महाराष्ट्र में चले जाओ, रात का शादी नहीं होगा। गुजरात का कुछ पार्ट रात में शादी होता है, कुछ पार्ट नहीं होता है, क्योंकि कुछ जगह मुगल आए, कुछ जगह नहीं आए। तो जहां जहां वो लोग हैं वहां वहां रात में शादी नहीं होता है। और ये जो रात का विवाह है ये मुसलमानों का, क्योंकि वो लोग मोस्टली चांद को ही साक्षी मान के करते हैं। अपने यहाँ चंद्रमा को वैल्यू दिया है, पर सूर्य से संस्कार होते हैं। स से सूर्य, स से संस्कार, स से सब कुछ कार्य होता है, संस्कृति। तो हमारे यहाँ दोपहर 12 बजे तक का ही एक्चुअली मीनिंग है कि मुहूर्त होता है, उसके बाद मुहूर्त नहीं होता है। दोपहर 12 बजे के बाद सब मुहूर्त समाप्त होता है। तो अगर करना भी है तो गोधूली वेला भी चलता है, शाम को 6 से 8 के बीच में, वहां तक भी चलेगा, उसके बाद में नहीं चलेगा। ठीक है, ओके। कोई हमारे हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन था। यस बोलिए। आपने कल बताया था कि 4 फेरे होते हैं और 7 वचन होते हैं। हाँ, तो कई जगह ऐसे कहते हैं कि 7 फेरे होते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? 7 फेरे नहीं होते हैं, अग्नि के 7 फेरे ले लिया तो ले सकते हैं, वो तो मतलब एनीवे वो मूवी से स्टार्ट हुआ ये सब। 7 फेरे जैसा कुछ सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। केवल 4 परिक्रमा होती है, वो भी 3 लड़की आगे चलती है, एक लड़का बाद में लड़का आगे चलता है, बस इसके लिए। और 7 वचन होते हैं, तो 7 वचन की जगह उनको लगा कि 7 बार अग्नि में घूम गए तो शादी फिक्स हो जाएगा, नहीं तो शादी नहीं फिक्स होगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता तो फिर सप्तपदी का क्या मतलब है? तो 7 घूम लो, हो गया शादी, नहीं। और पहली बात, ये शादी जो शब्द है वही रॉन्ग है। शादी के बाद में तलाक होता है, मैरिज के बाद में डाइवोर्स होता है, और विवाह के बाद कुछ नहीं होता है। इसलिए विवाह बोलना चाहिए, शादी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है।
यस। एक लोग ऐसा भी बोलते हैं ना कि सेवन बर्थ के लिए वो नॉट टाई हो जाती है। नहीं, ये कोई ये भी फिल्म सात, है ना? हाँ ये सब मूवीज के सब डायलॉग है, 7 जन्म के साथ पता नहीं क्या क्या गाने बने, तो ये सब वहां से आया है। मतलब अभी किसी को गाना गाना है तो गाना गाना है तो कुछ ना कुछ चीजों को पकड़ पकड़ के बना के देगा। और हमारे यहाँ तो बस एक ही ज्ञान है हम लोगों को, जो मूवी में बताया वही सही है, वही धर्म है, वही शास्त्र है, वही प्रमाण है, वही सत्य है। बाकी कोई पंडित ब्राह्मण कुछ बोले अरे सब बकवास। तो ये तो परिस्थिति है हमारे समाज की, तो क्या करेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग मूवी ज्यादा देखते हैं, स्क्रिप्चर्स कम पढ़ते हैं, तो प्रॉब्लम तो वहीं से स्टार्ट होती है ना। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, यहाँ पर किसी का प्रश्न है जी। कौन है? महक, हरे कृष्णा, बोलिए आपका प्रश्न क्या है भक्ति वर्धनम में? मौलिक तिवारी, बोलिए माता जी। माइक हरे ऑन कृष्ण करिए। प्रभु जी। हाँ हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी, मेरे भाई की शादी भी रात को ही करवाई थी, वो भी हम लोगों ने स्कोन वाले प्रभु जी बुलाए थे। और उन्होंने रात में कर दी थी? उन्होंने रात में की, उन्होंने बोला भी नहीं कि रात में नहीं होती है। क्या होता है, हर कोई ऐसा स्टैंड ले, जरूरी नहीं है ना, सब मेरे जैसे क्रांतिकारी ब्राह्मण नहीं है समाज में। हाँ, ये तो 16 वही बात है, संस्कार। हमारे इंस्टीट्यूशन में भी ऐसा ही होता है, ठीक तो नहीं होता। कोई दुनिया में लगे मुझे। कोई भी दुनिया में ये बात नहीं बोलेगा कि रात में विवाह मत करो करके, क्योंकि कोई ब्राह्मण नहीं बोलता है। ब्राह्मणों को क्या करना है भाई, काम करो, पैसा लो, हटो, मरने दो जिसको मरना है, हम काहे के लिए टेंशन पाले। लेकिन जिसको दर्द होता है समाज को लेकर के, वही ये सब बात बोलेगा। ठीक है, तो वैसे रात का शादी टोटली रॉन्ग है, कंडम्ड है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं ये बोलता हूँ, ऐसे कौन से देवी देवता है जो रात में आहुति नहीं देता, बताओ। अगर कुछ लोग कहते हैं कि अरे वो प्रभु जी ने किया था, वो प्रभु जी ने किया था, तो मैं बोलता चलो प्रभु जी ने किया, ठीक है, लेकिन आपके पास एक समझ तो होनी चाहिए कि नहीं, ऐसा कौन सा संस्कार है जो रात में होता है। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार भी रात में नहीं होता। हाँ, कहते हैं ये अगर तो है। रात में मृत्यु हुआ तो सुबह जाकर के उसका दाह संस्कार करना चाहिए, उसमें भी नहीं लिखा है कि रात को दाह संस्कार करना चाहिए। एक्चुअली हम लोग ध्यान ही नहीं देते किसी चीज हाँ, तो कोई भी संस्कार रात में हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। कौन से देवता आके आहुति लेंगे? अच्छा, विवाह में तो हम ब्रह्मा को बुलाते हैं, वरुण को बुलाते हैं, अग्नि को बुलाते हैं। अब अग्निदेव रात को कहाँ आते हैं? रात को तो कुकिंग नहीं करते हैं, रात को भोजन नहीं करना चाहिए, तो रात को यज्ञ में आहुति कैसे देंगे, भगवान को कैसे खिलाएंगे? तो जरा ये भी तो कॉमन सेंस है कि नहीं? तो इतना सवाल से ही समझ में आना चाहिए कि शास्त्र में क्या लिखा होगा। जी। तो सिर्फ विवाह को लेकर के लोग इतने ज्यादा अभी वो हो गए हैं, क्योंकि एनीवे भी ये शूद्रों का समाज बन गया है। लोगों को बाकी कोई संस्कार से तो वैसे भी कोई नहीं लेना देना पड़ा है। इवन अच्छे अच्छे डिवोटीज को हमने देखा, उनको सब पता होता है संस्कार के बारे में, और वो बोलते हैं अरे जाने दो प्रभु जी, क्या है वो, वहाँ ऐसा बोले, वो सबका बजट इशू ही रहता है मोस्टली, और टाइमिंग इशू होता है, कभी कोई फैमिली इश्यूज होते हैं, तो लोग अवॉइड कर देते हैं संस्कार। तो ये क्योंकि मेंटेलिटी ऐसी चल रही है हमारे समाज की, कोई भी संस्कार को अच्छे से नहीं करना चाहता। इवन अगर करना भी चाहता तो वो इरिटेट होने लगता है कि कलयुग का प्रभाव बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई इतना बड़ा स्टैंड लेगा ही नहीं कि नहीं नहीं ये तो गलत है। अभी जैसे हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज के विवाह कराए मुंबई में, तो मैं आपको बताऊं, एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं अपना। जी। मुझे आप लोगों ने एक शो शायद सुना होगा, देखा होगा, कपिल शर्मा शो। उसमें जो हाँ जी। कृष्णा आता है ना, कृष्णा, जी। कृष्णा, तो वो जो है उसकी बहन, सगी बहन का शादी था, विवाह था, तो उनको इस्कॉन में करवाना था। तो इस्कॉन में करवाना था, तो इस्कॉन में करवाने के लिए उन्होंने काफी सारे ब्राह्मणों से पता किया, मतलब भक्तों से पता किया और ब्राह्मणों से पता किया, तो उनको ले दे करके मेरा नाम मिला। सब लोगों ने मेरा ही रेफरेंस दिया उनको। तो जब मुझे फोन आया तो मैंने बोला ठीक है, कभी का विवाह है आपका? तो उन्होंने बोला रात का है। बोला रात को तो हम नहीं कराते हैं। तो बोले नहीं नहीं पंडित जी, हमको रात को ही करना है। तो मैंने बोला कैंसिल कर दो, मैं नहीं आऊँ। मैंने रिजेक्ट किया। फिर वाया वाया हमारे मंदिर के कुछ भक्तों ने बोला अरे एक शादी है, आप रात में करवाओगे क्या? बोला नहीं नहीं, रात का विवाह तो हम फुल्ली हम उसके अगेंस्ट है, हम नहीं कराते। ठीक है, 2 बार मैंने रिजेक्ट कर दिया। तीसरी बार फिर से घुमा फिरा के वो लोग का अप्रोच आया
मंदिर के प्रेसिडेंट को कॉल गया, मंदिर के प्रेसिडेंट का कॉल मुझे आया और बोलते हैं अरे यार ये क्यों नहीं करा रहे आप विवाह, आप कराओ ना। मैं बोला प्रभु जी रात को विवाह होता ही नहीं, हम क्यों करें, अगर हम लोग ही प्रचारक है, हम नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा, तो हमें तो टोटली इसको अगेंस्ट में लेना चाहिए। तो उन्होंने बोला अरे यार मेरा रिक्वेस्ट है करवा दो। तब मैं बोला अच्छा ठीक है प्रभु जी, आप बोले तो फिर मैं आपकी सेवा के लिए कर दूंगा। तो मैंने जब रात का उनका विवाह था तो रात को विवाह स्टार्ट हुआ रात के 2 बजे, 12:30 1 बजे के बाद स्टार्ट हुआ, हाँ 1:30-2 बजे। तो हमने विवाह स्टार्ट करा है, पूरा विवाह को एक्सप्लेन किया और विवाह के एक्सप्लेन करके लास्ट में ये भी बोला कि देखो ये रात का विवाह कोई संस्कार नहीं है, कोई विधि नहीं है, आप लोग नहीं सुनने वाले इसलिए हम कर रहे हैं, और हम ये वैदिक विधि करते हैं, ये रात में विवाह नहीं होता। तो उन लोगों को जब ये सुना तो लोग बोलते हैं क्या बात करो पंडित जी, तो हमें पता ही नहीं था। मैं बोला वही तो बता रहा हूँ मैं, लेकिन आप लोग सुनते कहाँ हो। तो वो आया मेरा, वो कृष्ण स्वयं आया, बोलता है कि अरे ऐसा विवाह तो हमने कभी आज तक देखा ही नहीं, और वो लोग खुद भी ब्राह्मण है। तो बोलते हैं हम लोग भले ब्राह्मण हैं लेकिन हम लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं, लेकिन आपको देख करके सुन के हमें लगा कि इसको संस्कार बोलते हैं, इसको विवाह बोलते हैं, क्योंकि इतनी अच्छे से आपने विधि कराई। तो कहने का मतलब है कि ऐसे बड़े बड़े लोग भी जो बहुत धन कमा रहे हैं, नाम है, यश है, उनको भी पता नहीं है बात। जब हम लोगों ने बताया तो उनको समझ में आया, तो बोलते हैं अभी ये तो सब हो गया, चलो अभी तो हमारे पास कोई आगे का घर का कोई विवाह नहीं है, नहीं तो आपको उसमें बुलाते थे, लेकिन आगे से हम ध्यान रखेंगे, किसी को रेफरेंस देना होगा तो देंगे। तो कहने का मतलब है हम लोगों को भी बड़े बड़े कॉल्स आते हैं ना, तो हम फिर भी रिजेक्ट करते हैं। हम ऐसा नहीं कि उसको पैसा मिलने वाला है, और बहुत पैसा मिला था हमें, वो विधि करने के बाद भी उन लोगों ने बहुत पैसा दिया हमें, लेकिन फिर भी वो लोग ये डर के दिए हैं कि हम किसी ऐसे ब्राह्मण को दे रहे हैं जिसको एक्चुअली इसकी पढ़ी नहीं है, उसको कुछ और पढ़ा है। तो इतना बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने धर्म को लेके, अपने शास्त्र को लेके, तब जाकर के लोग स्वीकार करेंगे, अन्यथा कोई स्वीकार नहीं करता है शास्त्र। कोई भी, हम भले वो हिंदू है, भले वो इस्कॉन में है, भले वो भक्त है, या एटलीस्ट मानते हैं धर्म को, लेकिन फिर भी कोई स्वीकार नहीं करता है जल्दी आपको, अगर आप अपने धर्म पर अडिग नहीं रहोगे तो। इसलिए हमारे आचार्य लोग शास्त्रार्थ करते थे, क्योंकि शास्त्रार्थ से लोग सुनते नहीं है ना, तो उनको सुना करके उनको विश्वास करवाना पड़ता था कि ये जो बोला गया ये सत्य है, ऐसे करके। तो ये सब जरूरी है, ये करना चाहिए, ठीक है। और प्रभु जी डिवोर्स का क्या कारण हो जाता है? मतलब आजकल तो देखो, जिसको देखो अच्छी अच्छी शादियों में डिवोर्स हो रहा है, रिलेशन में देखो, उसका फ्रेंड्स। एक बहुत बड़ा कारण है, पहली बात तो, पहले तो परिवार में समाज में देख ताक के विवाह होता था। अभी तो बस जाति जाति का बात करते हैं, उसका बैकग्राउंड नहीं चेक करते हैं, और बैकग्राउंड में कोई क्या ही चेक कर लेगा, मतलब कौन पता करने जब बैठेगा उसके पीछे कि वो कितना कमा रहा है, वो दारू पीता है कि नहीं, शराब पीता है कि नहीं, उसका किसी और से संबंध था कि नहीं। अब कौन हर एक केस के लिए जासूस लगाए, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। और रही बात जो डिवोर्स हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन ये है, लड़का और लड़की दोनों के एक्सपेक्टेशन इतने ज्यादा हो चुके हैं कि उसको खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहे, उनके एक्सपेक्टेशन कम ही नहीं होते। तो जब तक एक्सपेक्टेशन रहेंगे बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति, तुमने मेरे लिए क्या किया, तब तक उनका विवाह कभी नहीं टिकेगा। जिन लोगों का एक्सपेक्टेशन यही है कि यार मैंने इसके लिए अभी तक कुछ किया ही नहीं, मैंने तुम्हारे लिए जो भी किया अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया, अभी मुझे करना है, ऐसी भावना अगर है, आप बताओ क्या इनका विवाह टूटेगा? कभी नहीं। नहीं। पर अब एक मूर्ख है और एक बुद्धिमान है तो भी मैनेज हो जाएगा, पर जब दोनों मूर्ख मिल जाएंगे तो कैसे मैनेज करेंगे? एक तो सुनना चाहिए ना, एक भी नहीं सुन रहा है तो फिर तो बचाना मुश्किल है विवाह। हमने कई सारे डाइवोर्स रुकवाए हैं, लेकिन वो इसी बेस पे रुकवाया है कि एक आदमी तैयार है कि मुझे शादी नहीं तोड़नी, तो रुक जाता है। लेकिन अगर दोनों तैयार है नहीं, जब भी आप कुछ भी समझाओ वो पुरानी बात निकालेगा, इसका मतलब है उसको एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं है इसमें। क्योंकि अगर इसको इंटरेस्ट होगा तो सुनेगा, बोलेगा हाँ वो तो उन्होंने अच्छा किया था, हाँ ये मेरा गलती है, तो स्वीकार कर रहा है, इसका मतलब है कि ये रिश्ता बच जाएगा। अब जो लोग केवल नहीं नहीं उसने तो ऐसा किया, अरे तुम भी गलत हो, नहीं मैं कैसे गलत हूँ, मैंने कोई गलती ही की नहीं। अभी कल एक जन हमको कुंडली दिखाए, 3 दिन से पीछे पड़ी थी हमारा कुंडली देखो, कुंडली देखो, मैं ऑलरेडी बिजी था, नहीं देख पा रहा था। फाइनली बड़े मुश्किल से, अब उसके वजह से उसने कई लोगों को फोन कर करके परेशान किया, तो वो लोग भी मुझे कॉल कर रहे हैं कि अरे उनका कुंडली देखो करके। तो जब मैंने कुंडली खोला तो मैंने बोला अरे ये लड़की तो खुद ही बहुत ज्यादा जिद्दी है। तो मैंने उसको बोला तुम बहुत गुस्सा करती हो, बहुत झगड़ा करती हो। बोलते नहीं नहीं मैं तो कभी झगड़ा करती ही नहीं, मैं तो बहुत शांत रहती हूँ। मैं बोला देखो ये तुम्हारे बोलने से नहीं होता, जो लिखा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो अंत तुम्हें बोलती है ठीक है पंडित जी चलेगा करके, तो उसको ये बात भी गुस्सा आ गया कि मैंने उसको ये बोल दिया करके।
तो जब ऐसे लोग, और वो यही सवाल था उसका कि मैं ये पति के साथ रहूं कि छोड़ दूं। तो मैंने बोला अभी तुम्हारे ऊपर है, मुझे तो नहीं लगता छोड़ना चाहिए, बाकी तुम्हारी इच्छा है। तो बोलता नहीं, वो शराब पीता है, दारू पीता है, ये करता है, वो करता है। मैं बोला देखो कमियां किसमें नहीं है। हमारे यहाँ एक स्त्री थी, एक माता जी आती हैं, अभी उनकी उम्र लगभग कुछ 65 की अबव है। तो वो माता जी आकर के मेरे को एक बात बताई जो मुझे सच में बहुत कन्विंसिंग लगा, और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उसने बोला कि जब मेरा पति था, अभी उसके पति नहीं है, तो बोले जब मेरा पति था तो रोज मुझे मारता था, पीटता था, दारू पी के आता था, और मतलब पैसे भी नहीं देता था। मैं दूसरों के घर काम कर करके अपने बच्चों को पढ़ाती थी। आज हमारा जीवन सुखी हो गया है, आप लोग का आशीर्वाद है, ऐसा सब बता रही थी। तो मैंने बोला तो फिर कैसे आपने वो दिन निकाले, मतलब मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी होता रहता है सब चीज़ों को। तो मैंने उनको पूछा कि मैंने बोला माता जी अच्छा ये बताओ, अभी ये तो चलो आपके पति नहीं है, आज आपके बच्चे अच्छे सेटल हो गए, पर वो दिन आपने कैसे निकाला उसके बारे में बताओ। तो उसने बोला कि हाँ आपने बहुत सही पूछा। एक्चुअली जिस समय मुझे मेरा पति इतना दुख देता था, मारता पीटता था, तो मुझे लगता था मैं घर छोड़ के चली जाऊँ, बच्चों को भी छोड़ के चली जाऊँ, मुझे रहना ही नहीं था उसके साथ। तो मैं एक मंदिर जाती थी, वहाँ एक बाबा जी थे, तो बाबा जी के पास मैं जाती थी, रोती थी कि मेरा पति मुझे बहुत मारता है, मुझे पैसे नहीं देता, ये वो, तो आप ही मुझे कुछ सहारा बताओ, मैं क्या करूं। तो साधु ने बोला तुम्हारा पति तुम्हें कुछ तो देता है ना, वो लिया करो। तो बोले मतलब, बोला अरे देता है ना, मारता है ना, तुम बोल रही हो, कुछ तो देता है ना, तुम्हें इसी बहाने हाथ तो लगाता है ना, ठीक है लेती रहो, आएगा दिन जब सब ठीक हो जाएगा। तो सही में जब वो मारता था पीटता था, बाद में धीरे 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 उसको सहन करती गई, तो फिर वो उसने मारना भी बंद कर दिया, बहुत कुछ ठीक हो गया, फिर समय बदल गया सब कुछ। तो कहने का मतलब है कुछ सहन करे तो भी जीवन निकल सकता है। लोग अपने कर्मों को सहन नहीं करना चाहते। आपको एक बताऊं, विवाह जो होता है वो एक्चुअली एक दूसरे का पूर्व कर्मों का फल है। अगर आपके पति या आपकी पत्नी अच्छे है तो इसका अर्थ है कि आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए, और अगर आपके पति पत्नी अच्छे नहीं है तो आपको अपने कर्म को पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है। तो इस जी प्रभु। प्रकार कभी भी किसी किसी को दोष नहीं देना चाहिए, कोई दोषी नहीं है, हमारा कर्म ही दोषी है। इसलिए हमें अपने कर्म के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, हमें अपने कर्मों पे विश्वास करना चाहिए। देखो होता है, अभी मैंने भी ऐसे कई विवाह देखे हैं जिसमें इतना परेशान कर देते हैं कि हम खुद भी बोलते छोड़ दे इसको, हम खुद बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो लायक ही उसके, क्योंकि वो दूसरे के साथ भी जो विवाह करते हैं ना तो भी उनका नहीं टिकता है। एक लड़की है, उसने 3 विवाह किए और तीनों के साथ उसका डाइवोर्स, 3 विवाह करके तीनों के साथ डाइवोर्स हुआ। मतलब वो क्या लड़कों में ही प्रॉब्लम मिलता है क्या हर बार, उसमें प्रॉब्लम है। तो जब तक हम जी अपने आप को नहीं बदलेंगे तो संसार में कुछ बदलने वाला नहीं है। यस, किसी का कुछ बोलना है कमेंट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा और अनंत स्वरूप का प्रभु। यस माता जी। प्रभु जी हम ये क्या पूछ रहे थे कि ये बात तो सत्य है कि वो 10 विवाह कर लें, क्योंकि आपको जो कर्मों के अनुसार मिलना है वैसा ही मिलेगा, है ना, वैसा ही वही कर्माज आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे। चाहे आप दूसरी शादी को तीसरे, वो कर्म तो आपके पीछे पड़ेंगे। हाँ, तो वो तो आपको सेम सहन करना ही पड़े, सेम सिचुएशन में ही डालते रहेंगे भगवान। लेकिन एक चीज है प्रभु जी, मतलब कहीं तो कोई तो पॉइंट होता होगा कि भाई इसके आगे सहन नहीं कर सकते, तो आपको अलग रहना चाहिए, भले ही तलाक ना ले, अलग रहना चाहिए। कि मैं भी आप टीचिंग करती हूँ और माताओं को भी टीच करती हूँ, तो बहुत सारी सिचुएशन इतनी वर्स होती है कि बाहर से तो हम समझाते हैं और अंदर से सोचते हैं ये तो अलग हो ही जाना चाहिए इनको। बाहर से हम सब शास्त्रिक समझा रहे होते हैं, लेकिन मन में विचार आ रहा होता है कि ये तो असंभव सिचुएशन है, और इस लेवल पे तो सहन करना भगवान भी नहीं बता रहे हैं कि इस लेवल पे आप जाके सहन करो। नहीं, भगवान ने कहा मना किया कि इस लेवल पे जाके सहन मत करो करके। देखो ये तो प्रभु जी महाभारत ऐसे ही थोड़ा हो गया था, एक लेवल तक, मतलब एक तो लेवल अभी तक ही अभी जाएगा, आप उसके देखो बाद द्रौपदी का जो सिचुएशन था, आपने महाभारत का पार्ट निकाला, द्रौपदी का जो जी। सिचुएशन था कि भाई पति साथ नहीं दे रहा है, ससुर साथ नहीं दे रहा हाँ है, पूरे घर वाले, जी। प्लस उसको बीच सभा में नंगा किया जा रहा है, ऐसी स्त्री को ऐसे पति लोगों के साथ रहना चाहिए क्या? क्या लगता है? हाँ हाँ, नहीं रहना तो चाहिए था। फिर लेकिन द्रौपदी तो रही ना लास्ट तक, कैसे? इसीलिए क्योंकि पर उतना उतना धर्म का के प्रति जो नहीं भगवान माता ने जी, उस धर्म, लेवल का सरेंडर तो प्रभु जी हम लोग के अंदर ही है, जिनको हम टीच कर रहे हैं इस लेवल पे।
मतलब द्रौपदी का तो बहुत ही ज्यादा बड़ा सर मतलब था ना लेवल। नहीं, तो लेवल का बात इसीलिए तो उदाहरण दिया जाता है ना शास्त्र में। जैसे हम लोग को राजा का उदाहरण क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम लोग राजा बनने का सपना देखते हैं, इसलिए राजा महाराजों की कथा सुनते हैं हम, वरना क्यों राजा महाराजों की कथा सुनाते, है ना? तो द्रौपदी जैसी नारी, अब वो इसीलिए हमेशा राजाओं की कहानी सुनाई जाती है। हाँ, क्योंकि उद्देश्य ये है कि एक दिन जब मैं राजा बन जाऊंगा तो राजा बनने के बाद तू क्या करेगा, वो राजा ने क्या किया था इसके लिए राजाओं की कथा होती है। मतलब जितने कॉम्प्लिकेटेड हम हैं उतने ही मतलब घुमा फिरा के हमें सिखाया जा रहा है। यस, क्योंकि हमको लगता है कि हमारा सिचुएशन सबसे वर्स्ट है, पर आप सोचिए कोई राजा है, मतलब उसके जीवन में कोई कमी नहीं है, फिर भी उसके आगे अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो उसने क्या किया? तो उसका उदाहरण हमें दिया जाता है कि कम से कम तुम उससे इतना तो सीख सकते हो। अब वो इतना बड़ा राजा है, उसने त्याग कर दिया। अब जैसे भरत महाराज का स्टोरी क्या बताते हैं कि उन्हें राज्य को कैसे त्याग किया, जैसे स्टूल पास करके हम लोग जैसे मल का त्याग करके चले जाते हैं, हम देखते भी नहीं पीछे, वैसे ही उन्होंने राज्य को त्याग दिया, मतलब देखा भी नहीं, सोचा तक नहीं मन में, ऐसे त्यागा। और फिर भी उनको कहते हैं कि आसक्ति हुई, हिरण बनना पड़ा, फिर जड़ भरत बने, तब जाकर के उनको भगवान प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आप अगर इतिहास को नहीं समझोगे तो आपके जीवन में कठिनाई होगी। और याद रखिए, जिसके जीवन में परिस्थितियां गंभीर हैं, भगवान किसी को कष्ट उतना ही देते जितना वो सह सकता है। अगर हमको लगता है अरे यार ये तो वर्स्ट सिचुएशन, बेचारा कैसे सहेगा, वो सह लेगा, वो सह लेगा। प्रभु जी कोई ऑप्शन ही नहीं है बेचारे के पास, क्या ही करेगा तो वो? फिर वही तो सह लेगा, वो सहेगा, सह क्या लेगा वो? उसके पास तो ऑप्शन ही तो नहीं है, वो क्या वही करेगा? वही सह लेगा, वही सहेगा। आप और मैं नहीं सहेंगे वो सिचुएशन, वो सह लेगा, क्योंकि उसके पास वो प्रभु जी परिस्थिति नहीं है। मैंने तो बहुत वर्स्ट सहन किए, बहुत ही वर्स्ट। अच्छा, मैं बता नहीं सकती हूँ, इसीलिए मेरे को किसी की सिचुएशन को लगता है अच्छा बस यही प्रॉब्लम ही तो सॉल्व हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो गया। और मैं आजकल देखती हूँ कि बॉयज मीन्स प्रभु जी की वो जितना सहन कर रहे हैं, उनकी जो माता जी इसकी हालत थी, अब वो प्रभु जी इसकी हालत हो गई है। उल्टा उल्टा हो गया है, और क्या वो बात है इतना माधुरी, सहन कर रहे हैं, बहुत बुरा हालत है। आपने तो दिल के तार छेड़ दिए। ठीक प्रभु है, जी अब मुझे उनको उनको देख के दया आती है, पहले मेरे को स्त्रियों को देख के दया आती थी, अब प्रभु जी इसको देख के दया आती है। वाह, उनके अंदर वो फेमिनिन वो चला गया और माताओं में मैस्कुलिनिटी बढ़ गई है। एक्चुअली यू आर राइट माधुरी, डेफिनेटली ये हम्म, बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा ओवर बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आज भी हम्म, सही स्त्रियां नहीं है, लेकिन कंपेयर टू जो हमारा समाज चल रहा है आज का वर्तमान, वो ज्यादातर स्त्रियां, फेमिनिज्म इतना बढ़ गया है कि उनके हिसाब से सब कुछ चल रहा है और उनको ही खुश करने के लिए लड़कों को ज्ञान दिया जा रहा है। अच्छा, लड़के भी वैसे ही निकल रहे हैं, उनको भी स्त्री से पैसा कमा के चाहिए, तो अगर वो पैसा कमाएगी, वो घर के बाहर निकलेगी तो उतना कुछ सहती है वो, तो फिर वो क्यों सुन करके लेगी? तो बट ऑब्वियस है, वो अगर बोलेगी तो सहना पड़ेगा। तो प्रभु जी दोनों अब तो ये है कि वो लड़की कहती है कि मैं जॉब करूंगी पूरा दिन, मैं काम भी नहीं करूंगी, पैसा भी मुझे अपना मैं कहाँ खर्च कर रही हूँ आप मुझे नहीं कह सकते, मैं आपको पैसा भी नहीं दूंगी, बच्चे को क्या सारा खर्चा आप करोगे, मेरा सारा खर्चा करोगे, मैं बच्चे का काम भी नहीं करूंगी, घर का काम भी नहीं करूंगी। हाँ, पहले लड़के ऐसे ही बोलते थे, अभी लड़कियां ऐसे बोलती हैं, कोई ज्यादा अब फर्क सेम नहीं। वो उन लोगों ने मतलब कर्मास तो पीछा कर ही रहे हैं ना। यस, ये पहली बात। जी प्रभु जी। ठीक है, ठीक है ओके। मैम। तो अभी तक का अपना टॉपिक का सब क्वेश्चन आंसर हो गया लगभग, ठीक है। तो अभी आधा घंटा बचा है, 15-15 मिनट में वानप्रस्थ और संन्यास के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो वानप्रस्थ का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, कोई बताइए? मतलब कि संन्यास के पहले का प्रिपरेशन प्रिपरेशन कि धीरे धीरे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम किसी को हैंड ओवर करते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन उनको, एंड हस्बैंड एंड वाइफ थोड़ा क्या कहते हैं ये सब चीजों से डिटैच होना चालू करें। यस, तो एक जन ने कमेंट में आंसर दिया कि वन में जाना। वानप्रस्थ का मतलब होता है प्रस्थ, प्रस्थान, ये शब्द सुना होगा आपने। अब हम प्रस्थान कर रहे हैं, राजा प्रस्थान कर रहे हैं, ये सुना होगा शब्द आपने। तो प्रस्थ का मतलब होता है जाना, प्रस्थान यानी अपने स्थान से दूर जाना। और वान का मतलब होता है जंगल।
जंगल की ओर जाने को वानप्रस्थ कहते हैं। समझ में है? तो वानप्रस्थ का मतलब होता है वन में जाना। तो जैसा हमने कहा कि विवाह संस्कार जो है 25 वर्ष में होता है, वैसे वानप्रस्थ संस्कार होता है 50 वर्ष में। श्रील प्रभुपाद जी भी चाहते थे कि हमारे इस्कॉन में वर्णाश्रम धर्म की स्थापना हो, और वर्णाश्रम धर्म की स्थापना का मतलब यही है कि चारों जो वर्ण है और आश्रम है उसका अच्छे से पालन पोषण होना चाहिए, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता है वो तभी आरंभ होगी जब लोग वैदिकताओं का जीवन जिएंगे। जैसे आज हमारे यहाँ मंदिर में लोग ब्रह्मचारी जीवन जीते हैं, इतना आसान नहीं है वो ब्रह्मचारी रह पाना, जीवन भर बहुत कठिन होता है। तो कोई ब्रह्मचारी जीवन जीता है, फिर कोई गृहस्थ जीवन लेके रहता है, कोई वानप्रस्थी और कोई सन्यासी होता है। तो ब्रह्मचारी और गृहस्थ तो हम सभी लगभग जानते हैं, पर वानप्रस्थ के बारे में बहुत कम नॉलेज होता है लोगों को। तो आज थोड़ा उनके विषय में चर्चा करते हैं। अभी वानप्रस्थ का मतलब होता है जो जंगल में जाए उसको वानप्रस्थ कहते हैं। अभी वन में कौन जाएगा? आज के समय वन ही नहीं रह गया, तो जाएगा कहाँ? और वानप्रस्थ कब लेना चाहिए? 50 वर्ष के बाद रिटायरमेंट लेते हैं। इससे रिटायरमेंट लेते हैं, बस इनकम कमाने का रिटायरमेंट। उससे अब पैसा नहीं कमाना है, जितना कमाना था कमा लिया। अभी क्या करना है? अब समाज की सेवा करनी है। तो वानप्रस्थ आश्रम क्या करता है, वो इतना धन कमा लेते हैं गृहस्थ आश्रम में रह करके कि उससे उनका घर चल जाए, उनकी सेविंग्स हो जाए, और उनको जितनी जरूरत है मंथली जो भी इनको पैसा लगता है वो सब रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए, और वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, ना ही अपने बेटों के ऊपर, ना ही किसी और पर। वो केवल अपने धन से अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो ब्रह्मचारी के बाद आता है गृहस्थ, गृहस्थ के बाद आता है वानप्रस्थ। 50 वर्ष के बाद, यानी 51 से स्टार्ट करना चाहिए। 51 से लेकर के लाइफ अगर आपका 100 साल का है तो 25% ब्रह्मचारी, 25% गृहस्थ, 25% वानप्रस्थ और 25% सन्यास के लिए बताया गया है। तो जो वानप्रस्थी है वो सबको लेना चाहिए। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तीनों के लिए वानप्रस्थ संस्कार चारों के लिए पॉसिबल है। कम से कम वानप्रस्थ तो लेना चाहिए। तो 51 वर्ष में क्या करना चाहिए? एक्चुअली हमारे हिंदी में भी लिखा है, उसकी गिनती आप सुनोगे ना तो आपको समझ में आएगा। 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 1 मतलब समझ रहे हो? जंगल जाओ, जंगल जाओ, जंगल जाओ। लेकिन अगर कोई नहीं जाता है तो 60 साल का होने के बाद उसको बोलते हैं एक शट बा शट। शट मतलब गाली होता है संस्कृत में, मतलब अरे मूर्ख, तू अभी तक घर में पड़ा है, जा निकल यहाँ से। लेकिन अगर कोई 51 वर्ष के, यानी जब वो 51 ईयर्स का हो जाता है, जब घर से बाहर निकलता है, तो उसके कुछ साल के बाद 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 तर जाता है। समझे? इसलिए जो हिंदी के जो गिनती है ना उसके भी अपने मीनिंग है। तो इसलिए 50 वर्ष के बाद रिटायरमेंट लेना ही चाहिए। आपके मन में ये प्लानिंग होनी चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप गृहस्थ आश्रम में तभी प्रवेश करो जब आप वानप्रस्थ लेने के लिए तैयार हो। तो वानप्रस्थ क्या होता है? ये संस्कार 50 साल कंप्लीट होने के बाद 51वें वर्ष पर पति पत्नी दोनों साथ में गृह का त्याग कर देते हैं, घर छोड़ देते हैं। अब घर में उनकी जो बहू आई है अभी नई नवेली, अभी देखो 25 साल में लड़के का विवाह हुआ और ये महाराज का जन्म हो गया, कितना 50 साल के हो गए। तो ये इनको क्या करना है? अपनी पत्नी जो है उसको साथ में लेना है। पत्नी जो है अपनी चाबी की सारी कुंजी उसके हाथ में दे देगी बहू के, ले बहू ये हमारे घर का रिवाज है, ऐसा है वैसा है, अभी तुम संभालो। तो वो लोग घर छोड़ के जब चले जाते हैं तो बहू को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सास कभी कभी आ जाती है उसको, जैसे बच्चा हो गया तो वो आ जाती है उसको हेल्प करने के लिए, या घर में कोई बड़ा फंक्शन है तो उसको बुलाते तो वो आ जाते हैं। पर ज्यादातर वो लोग कभी साथ में रहते नहीं, सास और बहू। इसके लिए हमारे समाज में कभी भी सास और बहू का रिश्ता आप देखोगे ना तो मोस्टली बहुत दूर का रहा है। इसलिए दोनों में कभी झगड़ा नहीं, प्यार की बातें सुनने को मिलेंगी। लेकिन जिस जगह पर सास और बहू साथ में रहती है वहां झगड़ा होना ही होना है। इसलिए कभी भी जो हमारा वैदिक सिस्टम है उसको रिटायरमेंट का सिचुएशन इसलिए बताया गया है
देखो आदमी जब तक रिटायरमेंट नहीं हो जाता, अभी कंपनी भी अगर लोगों को लात मार के ना निकाले गवर्नमेंट, तो लोग काम ही नहीं छोड़ते हैं। जब तक मरेंगे नहीं वो काम नहीं छोड़ना चाहते। इसके लिए एक सिस्टम बना दिया है भाई, 60 साल के बाद आपको निकलना ही पड़ेगा यहाँ से। आपका काम हो गया, अभी आपको कुछ भी करना है करो, लेकिन यहाँ नहीं रह सकते। तो वो पोस्ट छोड़ेगा नहीं तो दूसरा पोजीशन मिलेगा कैसे? और दूसरे को अगर पोजीशन नहीं मिलेगा तो जो नए लोग हैं उनको पोजीशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे तो समाज रुका रहेगा जब तक एक आदमी मरेगा नहीं। तो लोग मरने का इंतजार करेंगे। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? पोजीशन छोड़ देना चाहिए। हर समय आने पर, चाहे आप आश्रम में रहो, चाहे आप गृहस्थ रहो, चाहे आप कोई भी जगह पे, हमेशा अपना पोजीशन बदलते रहना चाहिए और पुराना पोजीशन को छोड़ते रहना चाहिए। हर 5 साल 10 साल में एक नया पोजीशन बनाना चाहिए आपको, और वो सब छोड़ देना चाहिए। जिससे क्या होता है, आपको छोड़ने की अगर प्रवृत्ति बनी रहेगी तो आपका जीवन जो है वो हमेशा बढ़िया नया जीवन जिएगा और आपको नया सुकून मिलता है जीवन में। इसलिए आजकल की कंपनी भी नहीं चाहती कि आप 5 साल से ज्यादा उनके पास काम करो। वो खुद भी ऐसे ही निकाल देते बिना बात के, कोई रीजन नहीं होता। वो भी नहीं चाहते कि आप ज्यादा यहाँ रहो, आप जाओ दूसरी जगह। क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो उनका सिस्टम है वो हमेशा नया बना रहे, और नया सिस्टम रहेगा तभी ना भविष्य में प्रचार होगा, तभी तो चीजें आगे बढ़ेंगी। इसके लिए ये हमारे समाज का डिमांड है कि समय पर रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और आप रिटायरमेंट लो या ना लो, भाग्य एक दिन आएगा, समय आएगा, काल आएगा जब आपसे हर वस्तु छीन लेगा। आप नहीं चाहते हो छोड़ना, अब आपको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब समय आ गया है, चलो निकलो यहाँ से, खत्म। तो बेटर है कि हमें यमदूत आकर के खींच के हमारा पोजीशन लेके जाएं, बेटर है हमें वो पोजीशन छोड़ देना चाहिए। इसलिए 50 साल के बाद में वानप्रस्थ संस्कार लेना चाहिए। तो वानप्रस्थ में क्या होता है, पति पत्नी दोनों होते हैं, उनका एक प्रकार से दूसरा पुनः विवाह कराते हैं। उसको षष्ठाब्दी पूर्ति भी कहते हैं, यानी 60 वर्ष की उम्र में भी एक विधि होता है, उसको षष्ठाब्दी पूर्ति करते हैं। यानी जब उनका विवाह को 25 वर्ष पूरा हो जाता है, लगभग उनकी उम्र लगभग 60 की हो जाती है, 68th बर्थडे होता है। तो ये भी एक संस्कार होता है षष्ठाब्दी पूर्ति। तो उसमें कुछ लोग 60 कलश लगाते हैं भगवान को ऑफरिंग करने के लिए, 60 कलश। और ऐसी बहुत बड़ी विधि होती है। तो उनके बच्चे लोग होते हैं, वो लोग विवाह करवाते हैं। ऐसे अभी उसका भी पूरा बोलते हैं ना, उसका दूसरा स्वरूप बन गया है। पहले विवाह इसलिए होता था कि वो करके कि अभी आप दोनों का मंगल सूत्र धारण करा करके और भविष्य में अब आप और एक नया जीवन आगे बढ़ाइए अपना। तो उसके लिए उनको रिटायरमेंट लेते हैं, तो वो अपने पूरे परिवार के साथ में एक बड़ा फंक्शन करके फिर वो दोनों पति पत्नी अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उनको घर त्याग करके भगवान की ओर साधना में मन लगाना है। जो लोग नहीं बोलते हैं कि अरे ये कोई उम्र है क्या भगवान का भजन करने का, 20 साल 25 साल, अरे आदमी जब रिटायरमेंट होता है तब भगवान का भजन करता है। तो ये वही उम्र है जिसकी लोग एक्चुअली बातें करते हैं। 50 वर्ष के बाद भगवान का भजन करना चाहिए। तो ये इसीलिए करते हैं क्योंकि उस समय क्या होता है, पहले गृहस्थी जीवन होती है, तो अब ऑफिस के लिए टाइम नहीं है, भोजन पकाना है, ऑफिस के इतने काम है, घर के इतने काम है, लोग गेस्ट आ रहे हैं, रोज कोई ना कोई हमारे घर पे टपका हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में कहाँ से बैठ के हम शांति से साधना करेंगे? कब हम भागवतम पढ़ेंगे? तो हमारे पास एक्चुअली समय नहीं मिलता है। तो इसके लिए लोग गृहस्थी जीवन को कहते हैं कि भाई पहले अपना गृहस्थी जीवन निकाल लो, बाद में भगवान का भजन करते रहना। पर ये कौन गारंटी देगा कि हम 50 साल भी जी पाएंगे कि नहीं? इसके लिए हमें प्रहलाद महाराज हमारे प्रमाण है, वो कहते हैं कि कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मन भागवतानी, हम कौमार्य अवस्था से ही हमें भगवान का भजन करना चाहिए। तो एक्चुअली ये वानप्रस्थ जीवन इसलिए मिलता है कि 50 साल के बाद में क्या होता है, शरीर में शक्ति तो होती है लेकिन वो धीरे धीरे जा रही होती है, अब शक्ति कम होगी धीरे धीरे। तो क्या करना चाहिए, जितने तीर्थ स्थल है वहां निवास करना चाहिए जो वानप्रस्थी होते हैं। तो वो जो संस्कार होता है जिसको मैंने कहा षष्ठाब्दी पूर्ति, वही वानप्रस्थ संस्कार होता है। और वही संस्कार कराने के बाद में पति पत्नी जो है वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं और अपने जीवन के 5 वर्ष 10 वर्ष केवल तीर्थ में ही जीवन बिताते हैं। और तीर्थ जीवन बिताने के बाद में फिर एकांत स्थान पर, कोई भी, पहले वन में चले जाते थे, वन में रहते थे, अब वन नहीं रह गया है, तो कोई भी तीर्थ स्थल या कोई ऐसा जगह जहां पर भगवान और भगवान के भक्त निवास करते हो, वहां पर रहना चाहिए। तो हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं आज भी कि लोग वानप्रस्थ संस्कार लें, इसके ऊपर बहुत कार्य किया जा रहा है।
लेकिन फिर भी रिजल्ट में ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि कोई रिटायरमेंट नहीं लेना चाहता। किसी को अपने, जिसने अभी पूरा जीवन भर मेहनत करके फ्लैट खरीदा है, घर बनाया है, वो तो यही सोचा ना कि भाई जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तो मैं आराम से जिंदगी काटूंगा। ये जो आराम वाला हमारा भाव है ना, यही गलत, ये मेंटालिटी ही रॉन्ग है। अगर आप अपने जीवन को वास्तव में सुखी बनाना चाहते हो तो सबसे पहले है रिटायरमेंट, त्यागने का भाव रखो, रखने का भाव कभी मत रखो। क्योंकि जिस उम्र में हमें एक्चुअली आसक्ति बढ़ती है ना, उसी आयु में आसक्ति को काटने का विधान बताया है शास्त्रों में। पता है आपको सबसे ज्यादा आसक्ति कब बढ़ती है? 50 साल के बाद। आप जब युवा होते हो ना, आपको इतनी भी कोई आसक्ति नहीं, अपना बच्चा है ना, उससे प्यार होता है। पर अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो जाए कि उससे नफरत हो जाए, तो बहुत बहुत आसान है उस बच्चे को छोड़ देना। पत्नी से प्यार है तो प्यार है, नहीं है तो छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 50 साल के बाद है ना, सब याद आते हैं, सबसे वो लगाव, वो आसक्ति, वो मतलब बहुत लगाव होता है अपने फैमिली को लेकर। उसके बाद सर्वस्व होगा, फिर भी वो ऐसा करेगा कि मेरे को और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसलिए 50 साल में कहा गया त्यागो, सब छोड़ दो। क्योंकि अगर उस समय नहीं छोड़ा ना, तो जो आसक्ति बढ़ती है वो इतनी भयंकर बढ़ती है। आपको पता है, जितना लोगों को अपने पुत्र से प्यार नहीं होता, उतना अपने पौत्र से प्यार होता है। जो दादा दादी को अपने पोते से बहुत ज्यादा प्यार होता है ना, वो प्यार किस लिए होता है पता है? उनकी आसक्ति बढ़ गई है। और ये आसक्ति बढ़ना अच्छी बात नहीं है। हमारे शास्त्र में आसक्ति को लेकर के बहुत खंडन किया गया है कि आसक्ति छोड़ के बाकी जीवन जिए। लेकिन आसक्ति, अटैचमेंट इतना ज्यादा हो जाता है, अब उनको छोड़ना ही नहीं है। उनको समझाओ कि अरे, अभी हमारे एक भक्त है, उनके घर जाते रहते हैं हम लोग, एक के घर में। तो उनको एक पुत्र हुआ, मतलब पौत्र हुआ, फिर दूसरा पौत्र हुआ, दोनों लड़के हुए। तो हमने उनको बोला कि अभी प्रभु जी, अब आप तो 50-55 साल के हो गए हो, अब रिटायरमेंट ले लो, बहुत हो गया, अभी तो आपने बहुत जीवन भर दिया। बोला नहीं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, इसको हम गुरुकुल भेज रहे हैं। बोलते नहीं नहीं, गुरुकुल तो नहीं जाएगा, ये मेरे पास साथ रहेगा। अब आप सोचो, वो बच्चे का कैरियर बनाना है लेकिन नहीं बनाना चाहते, और स्वयं भी इतने प्रतिष्ठित हैं कि ऐसा नहीं कि उनको धन की कोई कमी है, और ना ही उनको जीवन में कोई शारीरिक स्वास्थ्य की कमी है या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अटैचमेंट इतना ज्यादा कि मेरा पोता मेरे पास है। अगर उसकी माँ उसको मारे तो दादा को बुरा लगता है। इतना इतना अटैचमेंट। और ऐसे ही लोगों को बाद में नरक जाना पड़ता है, अटैचमेंट के कारण, क्योंकि मन वहीं रह जाता है। और मन वहीं रहने के कारण मन क्या करता है, उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। और पीछे घूमने का मतलब क्या है? आसक्ति से इतना ग्रसित हो जाता है कि उसको कोई भगवान का भजन नहीं करना है, उसको कोई याद नहीं करना है, एकमात्र बस मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा करता रहेगा। तो क्या करेगा वो? भगवत धाम तो नहीं जाएगा, स्वर्ग तो मुश्किल ही है जाना। तो उन लोगों का गति अच्छा नहीं होता है। इसीलिए 50 वर्ष के बाद में त्याग करना बहुत जरूरी है। ये त्यागना अपने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्त्री और पुरुष को ना फिर कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाना होता है। 50 साल के बाद उनका कोई बॉडीली रिलेशन नहीं होता है, वो सिर्फ साथ साथ रहते हैं, उनका आपसी कोई कनेक्शन नहीं होता है, खासकर फिजिकली। बस वो एक दूसरे का साथ में रहते हैं, बातें शेयर करते हैं। और दोनों साथ में रहने का मतलब भी ये नहीं है कि दोनों बस वैसे ही पति पत्नी जैसे रहते हैं। अब उनका एक रहता है, इनका कमरा अलग, उनका कमरा अलग। और ये दोनों जब आते हैं तो उनको पति को क्या चाहिए, उसमें पत्नी हेल्प करती है। वो भी उससे जितना पॉसिबल है उतना करती है। उसको पति उसको मजबूर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो भी अपने पति की सेवा करने उसके साथ आई है। ठीक है, स्त्रियों को तो और बहुत आसक्ति होता है कंपेयर टू पुरुष के, तो वो तो और नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन पति के लिए वो सब छोड़ के जाती है। तो इसलिए पति उसको प्रेशर नहीं कर सकता कि तू ये कर वो कर। और कहते हैं वानप्रस्थ का मतलब होता है जिसका खान पान चेंज हो जाए, उसका ड्रेस कोड चेंज हो जाए, उसको वानप्रस्थ कहते हैं। मतलब उसमें जरूरी नहीं सैफ्रॉन कलर पहनना, पर उसको कोई भी एक कोड कलर, एक ड्रेस का कोड क्लियर कर देना चाहिए कि वो व्हाइट पहनेगा, येलो पहनेगा, रेड पहनेगा, ब्लू पहनेगा, जो भी पहनेगा वो एक ही कलर पहनना है पूरे अगले 25 वर्ष तक। और स्त्री को भी साड़ी का लिए भी, उनके लिए भी कहा गया कि ज्यादा कलर वेराइटीज में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा अभी श्रृंगार स्त्रियों के लिए जरूरी होता है। और वानप्रस्थ में अब चूंकि श्रृंगार नहीं करना चाहिए ज्यादा। क्यों? क्योंकि अधिक श्रृंगार करना मतलब काम को बढ़ावा देना है। तो काम को न बढ़ावा दे, इसके लिए इनको बिल्कुल श्रृंगार न करना चाहिए, या नाम के लिए सिंदूर धारण कर लिया, बस, इससे ज्यादा कुछ। और वैसे भी वो अवस्था में कोई श्रृंगार का कोई महत्व भी नहीं होता। एक बार हमारे मंदिर में एक जन है, वो श्रृंगार ऐसे कर दिए थे। एक माता जी
कि सारे ब्रह्मचारी उनको देख देख के हंसे। तो ऐसा श्रृंगार नहीं करना चाहिए। 50 साल के बाद में कौन सा श्रृंगार करने का फायदा है। तो जो भी है, स्त्रियों को श्रृंगार कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए उसके ऊपर भी है। तो खासकर वानप्रस्थ के बाद में लेने के बाद उनका कोई श्रृंगार का महत्व नहीं। और स्त्रियां एनीवे उनको भी श्रृंगार का इतना ज्यादा शौक नहीं होता। कुछ लोगों को होता है, कुछ स्त्रियों को फिर भी रहता है, तो वो भी नहीं करना चाहिए। और ये वानप्रस्थ है, इसमें भोजन भी चेंज होता है। वानप्रस्थियों को ऐसा भागवतम में लिखा है, श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद पढ़ेंगे, 7वां स्कंद में एंड में लिखा है। तो वहां पर बताते हैं कि गृहस्थ को जो, अरे वानप्रस्थी को जो है, खेत में जो चावल उगता है, वो जब चावल की उगने के बाद जब कटाई होती है तो उसमें जो चावल नीचे पड़े रहते हैं, उतना वही चावल इकट्ठा करना चाहिए, उसको धो करके घर में कुक करके खाना चाहिए, और नमक नहीं खाना चाहिए। मतलब वैसे भी डॉक्टर्स भी बोलते हैं 50 साल के बाद अगर आप नमक खाते हो तो आपका हेल्थ बिगड़ता है। तो आयोडीन की जरूरत है उतना लेना चाहिए, लेकिन मोस्टली नमक कम होना चाहिए, मसाला बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, तीखा नहीं खाना चाहिए, खट्टा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा लेवियश भोजन, मतलब बहुत क्या बोलते हैं उसको, गरिष्ठ भोजन वो नहीं लेना चाहिए, ज्यादा ऑयली नहीं लेना चाहिए, और जितना हो सके सात्विक आहार लेना चाहिए। सूर्योदय के बाद नहीं खाना चाहिए, वो तो एनीवे किसी को नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे करके ये रूल्स हैं। तो वैसे इस हिसाब से भोजन, इस हिसाब से भजन ऐसे करना चाहिए। और वो ज्यादा से ज्यादा समय, इनकम तो कमाना है नहीं, तो क्या करना चाहिए, वो भजन करना चाहिए। और भजन करके जो सबसे बेस्ट काउंसलर कोई हो सकता है तो वो वानप्रस्थी होते हैं। वानप्रस्थीज आर बेस्ट काउंसलर, क्योंकि उनके पास ब्रह्मचारी का ट्रेनिंग होता है, गृहस्थ का ट्रेनिंग होता है। तो वही लोग आकर के सोसाइटी को बता सकते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके पास एक्सपीरियंस होता है। ना तो ब्रह्मचारी के पास कोई ज्यादा एक्सपीरियंस है, ना गृहस्थ के पास कोई ज्यादा एक्सपीरियंस है। सन्यासी के पास ज्ञान एक्सपीरियंस सब है, और वो अवेलेबल नहीं है ना। सन्यासी का तो काम है घूमना। तो जो सोसाइटी को एक्चुअली जो मेंटोर चाहिए, जो उनके काउंसलर चाहिए, जो उनको काउंसलिंग करे कि बेटा तुम ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, वही कर सकते हैं जिन्होंने वानप्रस्थ लिया हुआ है। यही लोग सोसाइटी का एक्चुअली कल्याण कर सकते हैं। इसलिए जितने नेता बनना, समाज के जो सरपंच वगैरह हुआ करते थे, ये सब वही होते थे कि ज्यादा घर व गृहस्थी में नहीं लगते थे, केवल समाज का कल्याण करते थे। उनके पास ही टाइम होता था ना कि किसी का बैठ करके कथा सुनेंगे कि भाई तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। अभी हमारे पास 100 काम है, अब हम बैठ के लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या दूसरा काम करेंगे। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो काम है ना, ये गृहस्थों का भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ वानप्रस्थियों का है। जैसे प्रचार का कार्य अधिकतर सन्यासी का है, बाकी लोग उनको हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दुनिया भर जा जाके प्रचार करें। ये तो प्रभुपाद जी आज्ञा देते थे गृहस्थ भक्तों को कि तुम जाके प्रचार करो, और तो फिर उनको धन कमाने का कार्य नहीं दिया गया था कि तुम पैसे का चिंता मत करो, तुम जाके बस प्रचार करो। तो लोग प्रचार करते थे। तो हमारे पास जो जॉब हमें जो जॉब दिया गया है, अगर वो जॉब हमारा वही जॉब है, जैसे किसी को प्रचार करने का जॉब दिया है, उससे उसको सैलरी मिल रही है, उसको पैसा मिल रहा है, उसका घर चल रहा है, तो ही कैन डू इट। बट अगर कोई अगर दोनों, मतलब उसको बोल रहा है पैसा भी कमाओ, फिर बोलता है प्रचार भी करो, फिर बोलता है ये भी करो वो भी करो, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, और वो पॉसिबल भी नहीं है। और ऐसे समय में ऐसे जो प्रचार होते हैं, इनका इफेक्ट अच्छा नहीं होता है, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं, क्योंकि अभी जो मान लीजिए कोई प्रचार कर रहा है और उसको खुद भी पैसों की बहुत जरूरत है, तो वो हमेशा एक माइंडसेट जरूर रखता है कि मुझे कहीं से पैसा आ जाए। तो जब इसे उसको पैसे का बात आएगा तो फिर वो अपना पूरा माइंड उस साइड सेट करे लेगा। तो जो यहाँ पर उसके भरोसे कई लोग भक्ति कर रहे हैं, वे लोग फिर बिगड़ जाते हैं, उनका डाउनफॉल हो सकता है। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी लो कि जीवन भर निभा सको, अन्यथा नहीं लेनी चाहिए। तो इसीलिए वानप्रस्थियों का काम है कि उनको पूरा जो सोसाइटी है उसका संभालना, उसका रिस्पेक्ट करना और उनका ध्यान रखना, ये सब एक्चुअली वानप्रस्थियों का काम है। और वानप्रस्थी जो होते हैं वे रिटायर्ड होते हैं, उनको समाज से और कोई काम लेना नहीं है, केवल समाज की सेवा करनी है, इसीलिए वानप्रस्थी होते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड किसी का प्रश्न है या फिर हम संन्यास संस्कार में आगे बढ़े? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रश्न नहीं है, मतलब मैंने भी ये देखा है कि गृहस्थ में पैसे का के लिए डाइवर्जन आता ही आता है, और क्योंकि फिर प्योर फीलिंग नहीं रह जाती,
तो प्रचार में भी सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, सारा कॉन्शियसनेस वो निकल ही जाता है, वो पैसे की तरफ ही डाइवर्ट रहता है। और ये गलत नहीं है, गृहस्थ को खूब धन कमाना चाहिए, उनका धर्म है। हाँ जी। हाँ, तो गलत नहीं लेकिन है। वो फिर प्रचार के माध्यम से होता है, तो फिर तो प्रभु जी फिर वो प्रीचिंग में वो बात नहीं आती ना। प्रीचिंग में अगर वो पैसा ला रहा है बार बार तो फिर प्रीचिंग नहीं होगा। जैसे क्योंकि उसका जैसे हमारे यहाँ कई भक्त लोग हैं जो यात्रा बोल बोल करके भक्तों से पैसा लेते हैं और उसमें से पैसा कमाते हैं। सो ये एटीट्यूड बहुत रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब लेकिन फिर ये तो मतलब ये तो मैंने देखा है कि कई डिवोटीज अपना पूरा गृहस्थ चला रहा है, टूरिंग का वो कह रहे हैं हमारा सेवा ही है, टूरिंग का सेवा। फिर उसको सेवा पे काउंट कर दिया जाता है, दिस इज अवर सेवा। तो यस यही है कि आप सेवा की बातें कर रहे हो और आप उसमें बस पैसा कमाने का एटीट्यूड रख रहे हो, तो उसको सेवा कैसे बोलेंगे? और धर्म के कार्य में बार बार पैसों की बात नहीं आनी चाहिए, इससे मन बिगड़ जाता है। जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं लिमिट नहीं रहती है। मतलब अगर हम सोचते हैं कि चलो हम मतलब एक मिनिमम लेवल पे हम निकाल सकते हैं पैसा, लेकिन वो लिमिट फिर बचती नहीं है, फिर तो वो ही होता है कि अब इतना, फिर तो कोई लिमिट ही नहीं रहती है, ग्रीड बढ़ते चले जाता है। फिर वही होता है कि बस लोगों को क्या है कि अरे चलो यात्रा में चलो, एक यात्रा का 25-25 हजार रुपए लेते हैं। अब 25 हजार रुपए एक आदमी के नाम पे देना इतना आसान नहीं होता आज के युग में भी। तो और इतना लोग जा रहे हैं घर से तो 50 हो गया, और अगर उनका एक बच्चा भी जा रहा है तो 75 हो जाता है। और ऐसे वो कम से कम 100 लोगों को लेके जा रहे हैं, तो आप सोचिए लाखों में पैसा आ रहा है। और खर्चा एक्चुअली जब देखेंगे तो हार्डली वो 25 लाख रुपए मान लो जमा किया उन्होंने, जिसमें टोटल कॉस्ट 10 लाख रुपीज में नहीं जा रहा है, और उसमें वो 15 लाख रुपए ले रहे हैं एक बार में। और वो ये बोल के लेते हैं कि देखो हम तो प्रचार करने के लिए करते हैं और उसके लिए तो हमें जीवन के लिए धन चाहिए, तो हमें चाहिए। तो ये जो एटीट्यूड है ये टोटली रॉन्ग है, और ये कोई प्रचार नहीं है, ये ग्रीड है। और याद रखिए इस्कॉन में आने के बाद कोई लाइसेंस नहीं मिलता है कि हम पाप करेंगे और हम बच जाएंगे, कि किसी को कोई लाइसेंस नहीं मिला। ये अगर कोई ठगता है, चाहे वो मंदिर वाले ही हो, अगर वो ठगते हैं तो सबको उसका कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, कोई बचेगा नहीं। ये सब मतलब चाहे आप जिसको समझ रहे हैं। ठीक है। अच्छा प्रभु जी देखिए, आप मेरे को बताओ, मैं तो डर ही गई हूँ। Because I'm not doing this, तो मेरे को तो नहीं भुगतना पड़ेगा ना, कोई और कर रहा तो how can I? नहीं, if you are supporting that, you know, you understand। देखो हमारे यहाँ में हर बार आप लोगों के साथ भी मैंने कई बार शेयर किया है कि गुरु की ओर शरणागत करने का मतलब ये नहीं कि बुद्धि को भी शरणागति में लगाना है। बुद्धि को कभी शरणागति नहीं देनी चाहिए, आत्मा को शरणागति करनी चाहिए। तो कोई गलत करता है तो आवाज उठाओ, कोई गलत करता है आप बोलो। आप नहीं बोलोगे, प्रभुपाद जी ने क्यों गौड़ीय मठ क्या नहीं था क्या पहले से? क्या वहां पे प्रचार नहीं होता था? वहां भगवत गीता नहीं थी क्या? क्यों प्रभुपाद जी अलग आकर के किए ये सब? इसीलिए ना कि जो बहुत सारा मिसलीडिंग हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, अब वहां रह करके उस सबको ठीक करने जाएंगे तो कभी ठीक होने वाला है नहीं। तो इसलिए उन्होंने अपने गुरु के आगे का पालन करके सीधा निकल गए बाहर और खुद प्रचार किए। तो आउट ऑफ द बॉक्स जा करके उन्होंने प्रचार किया, प्रयास किया, तो सफल हुए। और सफल हुए तो आज हम लोग इतना बड़ा सोसाइटी में रहते हैं इस्कॉन में। तो वैसे ही आज भी इस्कॉन में आने के बाद अब इस्कॉन इतना बड़ा हो चुका है कि किसी का किसी पर कोई कंट्रोल नहीं है, जिसका जहां मन आता है वो करता है, बस भक्ति का नाम बोल करके। तो ये चीजों को रोकने की जरूरत है कि चलो वी नीड मनी तो सेंटर खोलते हैं। हाँ, ये सब बहुत थर्ड क्लास एटीट्यूड। मेरे को इतना ज्यादा इस चीज से वो हो गया है कि सेंटर के नाम से मेरे को एलर्जी हो जाती है। नहीं सेंटर नहीं, नो बिग नो। ठीक है, तो एनीवे हम लोग जिस संस्था में हैं उसके अंदर अगर कोई कमियां हैं, गलतियां हैं, तो हमें उसके ऊपर बोलना चाहिए। और ये क्योंकि हम इस्कॉन में हैं, हम इस्कॉन से आते हैं, मैं खुद भी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से हूँ, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं मेरी संस्था में होने वाले गलतियों का सुधार करूं। और अगर मुझसे भी कहीं गलतियां हो रही है तो कोई मुझे रोकथाम करता है तो मुझे भी इसको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए हम सभी एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और हमें एक दूसरे को बचा करके अपने सोसाइटी को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जिस दिन हमारी ये दुर्दशा हो जाएगी कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, तुमसे पूछ के नहीं कर रहा हूँ, ना ही तुम मुझे पाल रहे हो, तो इसका अर्थ ये नहीं है। अगर पालने की बात आ जाती है तो पालने वाले भगवान हैं। और तुम जब इस्कॉन में आए थे तो तुमने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया था कि हम पालेंगे तो ही तुम हमारे सुनोगे, ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ पे सिर्फ गुरु आज्ञा है, गुरु परंपरा है
और परंपरा के आधार पर हम जब भी एक सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में होने वाली कमियों को लोग बोलेंगे और सुनना पड़ेगा। और अगर कोई गलती करता है और अगर उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो वो लोग बात का बतंगड़ करते हैं और इस वजह से सोसाइटी में बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है और ये इम्पैक्ट पूरे सोसाइटी को ध्वस्त कर देता है। मतलब इस्कॉन का नाम ही खत्म कर देगा अगर ऐसा एक आदमी भी गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, इसके लिए अगर कोई फेमस व्यक्ति हो गया और उसने कुछ गलत स्टेटमेंट दिया इस्कॉन का व्यक्ति होकर के, तो वो पूरे इस्कॉन पे दाग लगता है, उसके ऊपर दाग नहीं लगता है। तो इसलिए वानप्रस्थी जो होता है वो सही व्यक्ति है जो राइट डायरेक्शन देता है कि सोसाइटी को कैसे लीड करना है, किसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्योंकि उसकी दिमाग में भी 50 साल का एक्सपीरियंस है और वो 50 साल के एक्सपीरियंस के साथ जो शब्द बोलेगा वो सोच समझ के बोलेगा। उसको इतना तो पता है ना किधर बोलना है किधर नहीं बोलना है। अभी हमारे यहाँ के लोग ऐसे ऐसे युवा हो गए हैं जिनको ज्ञान तो है लेकिन उनको लगता है कि मैंने जो बोल दिया वही सही है। आजकल तो लोग अपने सीनियर डिवोटीज तक को वैल्यू नहीं देते। तो ये समाज आगे कैसे बढ़ेगा, कभी बढ़ ही नहीं सकता जहां पर बड़ों का सम्मान नहीं, जहां पर अपने से गुरु का अपने बड़ों का सम्मान ही नहीं है, वहां कोई आगे जा ही नहीं सकता क्योंकि वो सोसाइटी रुक जाएगी। क्योंकि जो लोग वहां आगे पहुंचे उन्होंने बताया कि भाई यहाँ आगे मत जाओ तो बहुत प्रॉब्लम होगा और लोग सुनने को तैयार नहीं, हम तो जाएंगे, तो जाओ। और फिर डूबते हैं तो पूरी सोसाइटी को लेकर डूबेंगे। तो इसके लिए वानप्रस्थी जो होता है इट्स अ बेस्ट काउंसलर, इट्स अ बेस्ट समाज के हितैषी होते हैं ये लोग और इनकी सुननी चाहिए, यही राइट डायरेक्शन देंगे। पर वो वानप्रस्थी तभी हो सकता है जब उसने ब्रह्मचर्य जीवन सही जिया हो और गृहस्थ जीवन को अच्छे से जिया हो, तो ही वो वानप्रस्थी के लिए एलिजिबल है। अदरवाइज वो अपना भजन करे, उसको सजेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी इसको सजेशन देने के लिए और पढ़ना है और समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और किसी का कोई प्रश्न है? कृष्ण प्रभु जी, तो अभी जो डिस्कशन हुआ था उससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है यहाँ। तो यहाँ पे एक माता जी हैं, वो डॉक्टर है, तो उनका कभी शिफ्ट नाइट रहता है कभी डे शिफ्ट रहता है। तो वो जब भी मतलब थोड़ा टायर्ड रहती है तो उन्होंने मुझे बोला है कि मेरे को आप टिफिन प्रोवाइड किया करो एंड शी इज पेइंग मी फॉर दैट। तो ये गलत है क्या? नहीं, दैट्स गुड। वो तो अभी हेल्प मांग रही है और उसके बदले आपसे भी फ्री में सेवा नहीं लेना है, इसलिए आपको पैसा देंगे, दैट्स ओके। ये चलेगा। मतलब अभी सोसाइटी में भूख लगा है, कोई प्रसाद दे रहा है, कोई डिवोटी, कोई किसी को कोई सहायता चाहिए, कोई नहीं कर पा रहा है और कोई कर सकता है लेकिन उसको पैसा मिलेगा तो ज्यादा इंटरेस्ट से करेगा, तो वहां चलेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग केवल धर्म के नाम पे पैसा कमा रहे हैं, जैसे अभी यात्रा क्यों निकालते हैं, क्योंकि लोग जा करके यात्रा करके ऑर्गेनाइज मंदिर करता है कि भाई लोग तीर्थ स्थल में जाते हैं, थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और वहां पर जो खर्चे होते हैं वो खर्चा कोई एक व्यक्ति मैनेजमेंट संभालता है। तो जो मैनेज करता है वो व्यक्ति का भी काम है, निस्वार्थ सेवा करे तो बहुत उत्तम है। या कुछ धन राशि ले ले कि भाई ठीक है उसने बहुत मेहनत किया है, ट्रैवलिंग किया, अपना काम धाम छोड़ा, या 1 महीने की सैलरी उसकी छूट गई है, तो वो अगर उतना ले लेता है तो भी इट्स ओके, इट्स चलेगा, इतना भी ठीक है। लेकिन अगर उसका मन में यही है कि नहीं मैं इससे पैसा कमाऊंगा, तो ये एटीट्यूड रॉन्ग है। तो यात्रा करा करा करके पैसा कमा रहा है, ये टोटली कंडेम्ड है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला समाज का। और ये लोग समाज का फिर, क्योंकि जहां बार बार पैसे की बात होती है ना वहां भक्ति हो ही नहीं सकती। क्योंकि मैं दुनिया से परेशान होकर के तो भक्ति करने आया हूँ कि सब जगह पैसा पैसा करते हैं, तो मंदिर में जाऊंगा जहां लोग पैसे की बातें नहीं करते, पर वहां आने के बाद तो और पैसा पैसा करते हैं, तो अब कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए जो खासकर वानप्रस्थी होते हैं वो लोग ही अच्छा डायरेक्शन दे पाते हैं कि सोसाइटी को कैसे लीड करना है, किसको कैसे डील करना है, किसको क्या बोलना है। अभी 4 भक्त बैठे हैं, चारों का सिचुएशन अलग अलग होगा, तो सबके लिए एक ही आंसर नहीं हो सकता कि भाई बस एक ही काम करो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों को बताना पड़ता है भाई तू ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, उसको हरिनाम में ही लगाना है लेकिन उसको थोड़ा वे अलग बताना है, इस तरीके से डील करना पड़ता है। अभी हम सबको 16 माला बोलते हैं करने के लिए, लेकिन कोई कोई ऐसा केस आता है कि मुझे खुद को ही समझ में आता है कि इसको 16 माला बोल के फायदा नहीं, ये करेगा ही नहीं, उसको 2 माला बोलो 4 माला बोलो तो वो करेगा। तो कुछ लोग छोटे से ही तैयार होने के लिए तैयार हैं, तो उनको उतने ही लेवल से आप प्रीचिंग कर सकते हैं। तो ये प्रीचिंग का जो लेवल है, चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं हमारा आज्ञा गुरु है ये तारा यही दे जारे देखा तारे तहा कृष्णा उपदेश। और उसके भी पहले चैतन्य महाप्रभु ने ये बोला है कि आपन कर उद्धार कर परोपकार, पहले अपना उद्धार करो फिर दूसरों के लिए परोपकार करो।
परोपकार डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको भूख लगी है और आप दूसरों को खिला रहे हो, ये दया की भावना है। लेकिन आपको दिन रात भूखों को खाना खिलाना है ना, तो आपको पहले अपना पेट भरना ही पड़ेगा, तभी आप दूसरों को खिला सकते हो। नहीं तो आप एक आध को खिलाओगे, 2 को खिलाओगे, ज्यादा सेवा नहीं होगा आपसे, गिर जाओगे, कौन सा सेवा होगा आपसे। तो इसलिए दूसरों के कल्याण करने के लिए भी पहले अपना कल्याण करना पड़ता है। इसलिए ये जो वानप्रस्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे सोसाइटी में है ही नहीं, और इसका भरपाई कौन कर रहा है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ और सन्यासी, ये सब मिल करके वानप्रस्थी का जीवन को सेट करने का कोशिश कर रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है। हमारे पास कोई रसिक भक्त नहीं है, हमको भागवतम से कोई प्रश्न है तो हम ढूंढने जाते हैं, कोई किसी के पास टाइम ही नहीं है कोई हमको उत्तर दे कि भाई भागवतम में ये जो लिखा है इसका अर्थ क्या है, भगवान के रस को कैसे समझें, ये बताने वाला कोई है ही नहीं हमारे पास। कोई है भी तो वो हमारे काउंसलर होते हैं, वो काउंसलर को समय है, उन्होंने जो कह दिया आप स्वीकार कर लो, जो लगा ठीक ठीक, नहीं तो जा। ऐसी स्थिति हमारी। तो मुझे भागवतम नहीं, मतलब हमें तो बस फिलोसफिकली बताया जाता है। फिलोसफी तो जूस नेक्टर तो नहीं मिलता है ना भागवत। हाँ, तो इसलिए आचार्य की टीका पढ़ना, उसको समझना और किसी रसिक भक्त के साथ में रह करके उसका प्रैक्टिस करने से ही हमें एक्चुअली प्रेम बढ़ेगा। लेकिन ये सब के लिए समय चाहिए, वो समय वानप्रस्थी के पास होता है, वो गृहस्थ के पास नहीं होता है। इसलिए हम किसी गृहस्थ को ब्लेम नहीं कर सकते उसके लिए। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है माता जी भविष्य का। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी आपका ना मैं कांटेक्ट नंबर भी लेना चाहती हूँ, क्योंकि कई पॉइंट ऐसे थे आज जो मतलब सबके सामने तो नहीं ही बात कर सकती हूँ। यस यस राइट, तो आप दे सकते हैं प्रभु जी? 9970 एक सेकेंड, 9970 1738 1738 16। ठीक है, तो ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। ओके, अभी सन्यास के ऊपर बोल लेते हैं, 10 मिनट बचा है, बोल लेते हैं। सन्यास के ऊपर ज्यादा कुछ बोलने जैसा है नहीं, क्योंकि मेरा तो कोई लेवल भी नहीं है उसके ऊपर बोलने का। और दूसरा है कि हम उस विषय को ज्यादा बोलना, मतलब बोलते हैं ना कि छोटी मुंह बड़ी बात, ऐसा बात हो जाएगा। पर सन्यास के विषय में थोड़ा समझना जरूरी है, तो उसके ऊपर बोलते हैं। देखो, सन्यास संस्कार का मतलब क्या होता है? सन्यास का मतलब होता है कि जो अपने आप को मार दे, उसे सन्यास कहते हैं। जो अपने आप को खत्म कर दे, उसको सन्यासी कहते हैं। मतलब जीते जी हम अपने शरीर का कोई सुख नहीं लेंगे, उसी को सन्यासी कहते हैं। सन्यासी उसी को कहते हैं जो कोई और सुख सुविधा नहीं स्वीकार करता, वो एकमात्र केवल केवल शरीर को जिंदा रखने के लिए जितनी जरूरतें हैं वही स्वीकार करता है, उसी को सन्यासी कहते हैं। और कोई मीनिंग नहीं है सन्यास का। सन्यास का मतलब होता है केवल और केवल अपना जीवन चला ले और किसी एकांत में रह करके भगवान का भजन कर ले, या धीरे 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 चलता रहे, परिक्रमा करता रहे। मतलब कहते हैं कि 3 दिन से ज्यादा एक पेड़ के नीचे भी नहीं रह सकता सन्यासी। इतना त्याग के विषय में बताया गया है। तो ये जो सन्यास है वो इस प्रकार से है। 1 मिनट मुझे देना है, इंटरनेशनल कॉल। हरे कृष्णा। माता जी, कैन यू कॉल मी आफ्टर 15 मिनट्स? तो इस प्रकार जो जितने भी हमारे समाज में जो सन्यासी को देखा जाता है, उनको त्याग का ज्ञान दिया जाता है। त्याग का ज्ञान कैसे? त्याग का ज्ञान कि हमेशा कोई भी आसक्ति हमारे अंदर ना रहे, उसी को सन्यास कहते हैं। मतलब एक गुलाब जामुन खाने की भी अगर इच्छा रह गई है तो आप सन्यासी के लिए एलिजिबल नहीं। तो आपको सोचो क्या सन्यास का लेवल होता है। मतलब आपके जीवन में जो भी आसक्ति वाली वस्तु है, उसका अगर आपको त्याग करने की इच्छा नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सन्यास। इसलिए सन्यास इतना आसान नहीं होता। सन्यास का मतलब होता है लोग आपका मान करे, अपमान करे, पैसा दे, नहीं दे, लाद दे, प्यार दे, हार पहनाए, कुछ भी करें, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, वो कहते हैं ना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। तो ये वही है।
समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जो कुछ नहीं सोचता है, सबको एक जैसे ही देखता है, वही मेरा भक्त है, ये भगवान बोलते हैं। तो सन्यास वो स्थान है जो भगवान तक जाने का सबसे आसान मार्ग है। सन्यास में 4 कैटेगरी होती है, इसको सुन सकते हो, लिख सकते हो। 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं। पहला होता है कुटीचक, दूसरा होता है बहुदक, तीसरा होता है परिव्रजक और चौथा होता है परमहंस। ये 4 सन्यास के लेवल हैं। कुटीचक, बहुदक, फिर परिव्रजक और परमहंस। ये 4 लेवल के सन्यासी होते हैं। तो चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। कुटीचक मतलब क्या होता है? कुटीचक का मतलब होता है जो अभी अभी नया नया सन्यासी है, जो इसने अभी अभी सन्यास का दंड धारण किया, दंड लिया है। तो सन्यास को दंड दिया जाता है। त्रिदंडी सन्यासी हम लोग सुनते हैं। त्रिदंडी का मतलब होता है जो 3 दंडा को लेकर के एक साथ चलता है। तो हमारे इस्कॉन में वो जो 3 डंडा है ना, वो 3 डंडे को मिक्स करके उसको धागा बांध करके एक डंडा बना देते हैं, ऐसा। उसको त्रिदंडी सन्यासी कहते हैं। त्रिदंडी का मतलब होता है कि तीनों प्रकार के जो वेग हैं, आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन सब से वो परे रहता है। मतलब इससे उनको कोई इफेक्ट नहीं होता। अभी जैसे प्रलय आ जाए और कोई मर रहा है, सन्यासी चाहे बचाना चाहे तो वो उसका चॉइस है। अगर वो नहीं भी बचा रहा है तो आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि तुम बहुत गलत कर रहे हो। ये इसका सन्यासी कोई लेना देना नहीं, इसको सन्यासी बोलते हैं। सन्यासी मतलब उसको कुछ पड़ा नहीं है, आप यहाँ जियो मरो। हाँ, वो कल्याण करने की भावना से आता है हमारे पास, दैट्स अनदर थिंग। सन्यासी हमसे भिक्षा मांग सकता है, सन्यासी हमें आके ज्ञान दे सकता है, सन्यासी आके हमें सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है। और सन्यासी अगर हमारे साथ ये सब नहीं भी करे तो उसमें उसका कोई गलती नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी शरीर से आसक्ति छोड़ दी है, तो उसको हमसे भी कोई आसक्ति नहीं रहती। ये तो उनकी करुणा होती है, उनकी कृपा होती है कि वो हम पर दया रखते हैं, वो हमें मानते हैं, हमें सुनते हैं, हमें जानते हैं। ये हमारे लिए बड़ी बात है। वो अगर हमें नहीं भी जाने तो इसमें कोई बुरा लगने जैसी बात नहीं। कह रहे ये महाराज हैं, ये पहले हमारे घर आते थे जब ये सन्यासी नहीं थे, अब जब से सन्यासी हो गए अब हमें भाव भी नहीं देते हैं। ये इनका कोई लेना देना नहीं, इसमें आपकी गलती, उनकी कोई गलती नहीं। आपको एजुकेशन नहीं मालूम तो उसका क्या प्रॉब्लम? सन्यासी का कोई फैमिली रिलेशन नहीं होता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वर्ड। कोई भी सन्यासी को अगर आप जानते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि उनके जैसा घर जैसा रिलेशन मिलेगा, दैट्स अ रॉन्ग एटीट्यूड, बिल्कुल गलत सोच है। इसलिए सन्यासी के साथ एक ही संबंध हो सकता है कि वो सन्यासी मतलब भगवान ही है, साक्षात भगवान। कहते हैं कि जिसके घर में एक बार अगर सन्यासी आ जाए ना तो उसके पीढ़ी दर पीढ़ी तर जाते, पीढ़ियां तर जाती। एक सन्यासी से उसके घर में आए और अगर प्रसाद ले ले तब तो सारे पितृ संतुष्ट हो जाते। कैन यू इमेजिन सन्यासी का क्या लेवल होता है? पर आपको पता है सन्यासी अगर किसी के घर जाकर के भोजन करता है तो सन्यास खतरे में आ सकता है। इसलिए सन्यासी जल्दी किसी के घर जाके प्रसाद नहीं लेते हैं। वो हमारे जैसे ब्रह्मचारी भक्तों को हम प्रेम से बुलाते हैं, गृहस्थ भक्तों को हम प्रेम से बुलाते हैं, तो वे लोग आते हैं और स्वीकार करते हैं, पर सन्यासी नहीं आ सकता। बहुत रेयर केस में किसी के यहाँ जा गए तो गए, वो भी उनकी मजबूरी कंडीशंस होती है, दैट्स व्हाई अगर वो चले गए तो चले गए, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं जाने। सन्यासी कभी किसी का घर का भोजन लिया तो हो सकता है उसको आसक्ति हो जाए उस घर से, हो सकता है उसका मन बदल जाए सन्यास। और मन को बदलने में क्षण भी नहीं लगता। पानी से भी पतला कोई है तो वो है मन, बाल से भी पतला कोई है तो वो है मन। इतना सूक्ष्म है कि कब पलट जाए इसका कुछ भरोसा नहीं। इसलिए बहुत सोच समझ करके जीवन जीना चाहिए सन्यासी को। अगर जीवन में सन्यास लेने की इच्छा हमेशा रखनी चाहिए, हर व्यक्ति को जीवन में सन्यास लेने की इच्छा रखनी चाहिए। वो सन्यास ले या नहीं ले वो अलग पॉइंट है, पर सन्यास लेने की इच्छा जरूर रखनी चाहिए कि मेरे को एक दिन सन्यासी बनना है। ये भावना होनी बहुत जरूरी है, ये हर किसी को होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सन्यास हर कोई ले भी पाएगा, इतना पॉसिबल भी नहीं है। हमारे स्कूल में इतना सन्यास जल्दी देते भी नहीं किसी, पर उसकी भावना सन्यासी वाली होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कोई आपको सन्यास दीक्षा देगा तो ही आप सन्यासी होंगे। मेन है कि मन का सन्यासी होना जरूरी है, मन का साधु होना जरूरी है, मन का भक्त होना जरूरी है। ये शरीर को सन्यासी दिखाना, भक्त दिखाना ये जरूरी नहीं। हमारे यहाँ कपड़े का कलर का इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, मन का इंपॉर्टेंस दिया गया।
मन्येव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षया। तो इसलिए जो संन्यास संस्कार होता है तो उसमें जो 4 लेवल है, तो उसमें से पहला होता है त्रिदंडी सन्यासी, जो केवल और केवल नया नया अभी संन्यास लिया है, तो वो जाकर के भिक्षा मांगता है। वो भी ज्यादा नहीं, 5 घर से भिक्षा मांगेगा, और उसमें उसको जो मिल जाए, वो भी जरूरी नहीं कच्चा अन्न मिले, वो पका हुआ अन्न मिलता है। जैसे रोटी मांगेगा, वो रोटी मांग ले, चावल मांग ले, जैसा जिस लोकेलिटी में है, तो उसका काम है बस उसमें ही उसको जो भी मिलता है। ऐसा लिखा है, जैसे कपड़ा लेना चाहिए, जैसे ये मान लीजिए कपड़ा है, अब ये सन्यासी है अगर, तो ऐसा कपड़ा लेंगे वो, और उसमें आपने जो भी रसगुल्ला दिया, सब्जी दिया, चावल दिया, पूरी दिया, पनीर दिया, सब दिया, अचार भी दिया, चटनी भी दिया, पापड़ भी दिया, तो सबको क्या करेगा, ऐसे कपड़े में लेगा और उसको मिक्स करेगा, और फिर उसको ऐसे और ऐसे और ऐसे ऐसे चारों कोनों में पकड़ना है। फिर कहते हैं बहते हुए पानी में ऐसे 3 बार डुबाना है उसको, और फिर उसको निचोड़ना है, ठीक है, और उसके बाद में उसको खोल करके उसको खाना है। अब आपको लगता है इसका टेस्ट क्या होगा? या तो बहुत अच्छा है, या तो बिल्कुल नहीं आएगा, ऑलमोस्ट सब नमक हल्दी सब वैसे भी बह जाता है। तो ऐसे सन्यासी का भोजन होता है। सन्यासी एकदम लोअर से लोअर, मतलब ना के बराबर का ही कोई टेस्ट लेता है। कोई भी सन्यासी का टेस्ट के पीछे भागता है ना, तो सन्यास से रह ही नहीं जाता। इसलिए हम लोगों को हमेशा हर चीज का त्याग करना चाहिए, चाहे आपको कोई भी कितनी भी अच्छी चीजें लगती हो, उन सबको छोड़ने की आदत होनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप संगीत में बहुत विशारद हो, हालांकि संगीत से भगवान प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो संन्यास ले रहा है तो उसको वो भी छोड़ना है। उसको गुरु आज्ञा देंगे कि तुम ये करना है, तुम्हें संन्यास के बाद भी तो वो कर सकता है, अदरवाइज वो भी नहीं। उसको छोड़ना सब है। गुरु ने कहा कि तुम ये करो तो कर दे, तो वो अलग बात, वो गुरु की इच्छा कर रहा है, पूरा कर रहा है, दैट्स अनदर थिंग। तो इसलिए जो भी सन्यासी जीवन होता है, पहला है कुटीचक, वो कुटिया में रहता है और वहां जाकर के जीवन जीता है, वहां से भिक्षा मांगता है, या मंदिर मतलब जहां भी अपने गांव के बाहर जाकर के अपनी कुटिया बना के रह लेता है, उसको भी पहले पहला लेवल का सन्यासी कहते हैं। मतलब ये लाइक एडमिशन हुआ है अभी अभी सन्यास में, तो उसको ऐसा जीवन जीना पड़ता है। तो वो एक ही कुटिया में ही रहता है ज्यादा दिन, मतलब वहां पर ही, ऐसा नहीं कि बहुत ट्रैवल करता है, वो एक ही जगह रहता है, और ज्यादा से ज्यादा समय 6 महीना, 4 महीना, 1 साल एक ही जगह पे रहता है, फिर बदल के दूसरी जगह जाता है, बट वहां पर भी लॉन्ग टाइम रहता है, क्योंकि उसको अभी प्रैक्टिस करना है साधना, तो इसलिए उसको कुटीचक कहा गया, कुटिया बना के रहता है। दूसरा होता है बहुदक। बहुदक का मतलब होता है, उदक मतलब होता है पानी, और बहु का मतलब होता है ज्यादा। तो ज्यादातर वो लोग जो होते हैं कि अन्न पर भी विश्वास ज्यादा नहीं रखते, वो थोड़ा बहुत जल पी करके अपना जीवन यापन करते हैं, कुछ खाना हुआ तो खा लेते हैं, नहीं तो मोस्टली समाज में बस ट्रैवल करना, और जो मिल जाए जैसा मिल जाए वही थोड़ा बहुत खा करके अपना जीवन करना, और अधिक से अधिक भजन करते रहना। उनको तो भोजन से भी कोई मतलब नहीं रहता, मिल गया तो ठीक, नहीं मिल गया तो ठीक, ठीक है, इसको कहते हैं बहुदक। तीसरा होता है परिव्रजाकाचार्य, जैसे हमारे श्री प्रभुपाद जी रहे, परिव्रजाकाचार्य। तो परिव्रजक का मतलब होता है कि जो भ्रमण करता रहता है, हमेशा ट्रैवल करता रहता है, उसको परिव्रजाकाचार्य कहते हैं। जो केवल और केवल निरंतर समाज के कल्याण के लिए हर स्थान तो स्थान बदलता रहता है, वहां जाकर के लोगों को प्रेरणा देता है, भगवान के विषय में समझाता है, और उनको कृष्ण की ओर प्रेरित करके आगे बढ़ता है। ये परिव्रजाकाचार्य, यानी ऑलरेडी उसने 2 लेवल क्रॉस किया है, तभी जाकर के उसको तीसरा लेवल मिलता है। फिर होता है परमहंस, जैसे सुखदेव गोस्वामी महाराज, परमहंस, वस्त्र भी नहीं पहनते, कुछ भी नहीं पहना तो कॉपिन भी पहन ले तो बहुत, जैसे हमारे षड गोस्वामी, ये सब परमहंस अवस्था में, इनका एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है। बाबा जी संप्रदाय में हमारा चलता है वैसे, बट परमहंस का मतलब होता है जिसको एक्चुअली कुछ लेना देना है। जैसे हंस क्या करता है, दूध और पानी में से दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, ऐसे परमहंस का मतलब होता है जो इस संसार में केवल और केवल भगवान की बातें सुनता है, करना है तो करता है, नहीं तो निरंतर केवल भगवान में रहता है, उसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। यहाँ कोई मर रहा हो जी रहा हो, उसको कुछ लेना देना नहीं, वो परमहंस अवस्था है, उसको दुनिया से कोई नहीं पड़ा है। जैसे आप सुखदेव गोस्वामी महाराज की कथा सुने होंगे आप लोग, कि जब उनका जन्म हुआ तो जन्म लेते ही सीधा घर छोड़ करके इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, आई मीन घर से बाहर निकल गए, और फिर उसके बाद में उनके पिताजी चिल्ला रहे बेटा बेटा बेटा, सुन ही नहीं रहा है, और जो वो भाग रहे हैं तो वहां सारी स्त्रियां जो हैं, कन्याएं वहां सरोवर में स्नान कर रही थी, और वो नग्न होकर के, युवा 16 साल के, वो वहां से नग्न होकर जा रहे हैं, तो भी लड़कियां आराम से नहा रही, उनको देखा फिर भी उन्होंने
अपना कंटिन्यू किया अपना नहाना। लेकिन जैसे ही वेदव्यास जी वहां आए तो उनके पैर रुक गए, उन्होंने देखा सब लड़कियां नहा रही तो रुक गए, और जैसी लड़कियों ने देखा ये बाबा जी आ गए इतना दाढ़ी बढ़ा के, तो तुरंत अपना अपना कपड़ा पहनने लगे। तो फिर वेदव्यास जी बोलते हैं तुम लोग एक बात बताओ, मेरा जो 16 साल का बेटा गया वो भी नंगा, तुम लोग को उसको देख करके कुछ नहीं हुआ, और मैं बूढ़ा, मैं तुम्हारे दादा की उम्र का हूँ, तो भी तुम लोग मेरे को देख करके कपड़ा पहन रहे हो, मतलब तुम क्या बताना चाहते हो कि मैं ज्यादा ये हूँ क्या? तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, तुम्हारा बेटा, उसके मन में ये तक नहीं था कि हम स्त्री हैं कि क्या है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उसने कुछ देखा ही नहीं, देखा भी तो उसको दिखा नहीं, वो वैसे ही चले गया। पर आप जैसे ही आए आपने तुरंत हमें देखा और आप रुक गए, क्योंकि आपके मन में अभी भी भेदभाव है, उसके मन में भेदभाव नहीं है, इसके लिए हम उसको देख करके अपना तन नहीं ढक रहे थे, आपके मन में भेदभाव इसलिए हम अपना तन ढक रहे हैं। तो ये होता है लेवल परमहंस का। तो परमहंस अवस्था वो होती है जिसको दुनिया से, समाज से कुछ लेना देना नहीं होता है, वो केवल और केवल निर्वाण को प्राप्त करते हैं। उनका जीवन केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और निरंतर बस भगवान का भजन में लगे, उनको कुछ पड़ा नहीं। आप बोलो प्रभु जी इधर बम फट गए, इतने लोग मर गए, ठीक है भगवान को जो करना है करेंगे। फिर आप बोलोगे प्रभु जी आज है ना ऐसा हो गया वैसा, महाराज जी आज हमारा बहुत खराब हो गया, बोलोगे जाओ भगवान जो करना है करेंगे। या हो सकता है वो आपको देख करके रोए गाए चिल्लाए, तो आपको लगे अरे ये कितने बड़े आसक्त हैं, बताओ ये सन्यासी होकर के भी ऐसा रहते हैं, तो आप उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते, हर कमेंट और टोटली रॉन्ग जाएगा। तो इसके लिए सन्यास लेवल बहुत हायर स्टैंडर्ड होता है, और ये जनरली ब्राह्मण जो होते हैं उनको ही सन्यास का अधिकार होता है। क्षत्रिय राजा भी ले सकते हैं, वैश्य तो ना के बराबर लेते हैं, शूद्रों को तो एनीवे कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि उनकी इतनी बुद्धि इस लेवल तक जा ही नहीं पाती है। तो इसके लिए जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भगवान ने बनाए वो कैटेगरी वाइज बनाए। अभी हर कोई सन्यास नहीं ले सकता, क्योंकि उनकी इतनी मेंटेलिटी तैयार ही नहीं होती है कि वो सब कुछ छोड़ देंगे, परमहंस अवस्था में रहेंगे, ये इतना आसान नहीं होता किसी के लिए, वो प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब आप जीवन के 50 साल आपने प्रैक्टिस किया है त्याग का, तब जाकर के सन्यास के लेवल को अचीव कर पाते हैं, इतना इजी नहीं है। तो इसलिए ये सब ऐसा है। तो इस प्रकार मैंने आपको आज वानप्रस्थ और सन्यास के बारे में भी समझा दिया। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। कीर्ति व्यास, बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो है ना, मतलब फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे महाराज आते हैं, दयानंद स्वामी महाराज, तो मैंने नोटिस किया कि वो ऑयल नहीं खाते, घी में बनी हुई सब्जी खाते हैं, और टमाटर भी मना करता है, और सेम मील है जो वो जब भी आते हैं वो सेम ही बनाना होता है आपको। हाँ तो वही टमाटर में क्या है ऐसा कि नहीं खाना? टमाटर, मिर्ची, आलू, गोभी, शिमला मिर्च, ये सब विदेशी भोजन है। मोस्टली लोग टमाटर नहीं खाते। टमाटर में ना एक्चुअली काम को बढ़ाने का भी एक प्रयास होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द लोग ज्यादातर टमाटर नहीं खाते। कहते हैं कि जिनको बच्चा चाहिए उनको टमाटर खाना चाहिए, और जिनको बच्चा नहीं जिनको टमाटर से दूर रहना चाहिए, ऐसा है। यस कमल कांत प्रभु। और सॉरी माता जी, हाँ आपका और कुछ है तो बोलिए। सिर्फ एक ही मूंग की दाल खाते हैं, तो ऐसा क्यों? बाकी दालों में क्या प्रॉब्लम होता है? मूंग की दाल बहुत इजीली डाइजेस्ट होती है, बाकी दाल थोड़े हैवी डाइजेस्ट होती है। ओके, एंड ऑयल क्यों नहीं खाते? ऑयल जो होता है ये एक्चुअली लोअर कैटेगरी है। देवताओं को अगर खिलाना है तो केवल घी में खिलाना चाहिए, इसके लिए घी में बनाना चाहिए। कभी भी इवन भक्तों को, ब्राह्मणों को घी में खिलाओ, ऑयल में नहीं। ऑयल तो वह लोअर है कि बोलते हैं ना, मतलब थोड़ा बोल के मुझे भी बुरा लग रहा है, मतलब जो गरीब लोग होते हैं ना वो लोग तेल में खाते हैं। हम वही कैटेगरी के हैं। बहुत बहुत मी टू माता जी, मी टू। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस कमलकांत प्रभु, सॉरी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जैसे आपने संन्यास आश्रम जो होता है, अब जो वानप्रस्थ मान लीजिए वानप्रस्थ में पति और पत्नी, तो जब संन्यास लेते तो जब पति ही लेते हैं, तो जब पुरुष टाइम पर पत्नी का क्या होता है? मतलब हाँ अरे वो रह गया मेरा बोलना। तो जब वानप्रस्थ लेते हैं तो पति पत्नी साथ में रहते हैं, फिर वही जब संन्यास लेता है तो पत्नी को अपने बेटे के घर छोड़ करके खुद संन्यास लेता है, ऐसा है। पत्नी को बेटे के हाथ में छोड़ के जाना चाहिए, इसके लिए संन्यास तभी पॉसिबल है, ठीक है। और दूसरा प्रभु जैसे
कई जगह मैंने पढ़ा है या तो सुना है कि त्रिदंडी और सन्यासी होते हैं। जैसे आपने त्रिदंडी का बताया था, 3 दंड से मन वचन और कर्म से थे वो 3 दंडी, और 1 दंडी भी सन्यासी होते हैं क्या? नहीं, त्रिदंडी नाम ही है, मन वचन और कर्म। सही है। प्रभु जी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरा भी है। तो हम हमारे यहाँ पे केशव स्वामी महाराज आते हैं, उनके हाथ में मैंने दंड तो देखा है, पर अभी इधर में विदेश में वो कौन सी 5 घर में भिक्षा लेंगे, क्योंकि इधर सबके घरों में तो नॉनवेज बनता है, तो वो कैसे मैनेज होता होगा? माता जी, सन्यासी इस्कॉन के हैं, वो थोड़ा अलग चलता है, बट वो मतलब कैसा है, वो भोजन वगैरह ले लेंगे, लेकिन अधिकतर उनका जो प्रचार करते हैं उससे जो उनको धन मिलता है, वो धन उसी एरिया को देके चले जाते हैं, वो अपने पास नहीं रखते पैसे। ऐसा है। तो उनका इस्कॉन का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग वे से पीछे होता है। और हमारे यहाँ पर भी जैसे मान लो कोई महाराज आए, मुंबई में आए, गुजरात में आए, वो रहते किसी और जगह पर हैं, पर वो हमारे रीजन में आए, तो हमारे रीजन में रह करके अभी हमारे घर आएंगे तो हम उनको प्रसाद देंगे, उनको दक्षिणा देंगे, हाँ, उनके चरण छू के आशीर्वाद लेंगे। तो महाराज क्या करते हैं, वहां से उनको जो भी पैसा कलेक्शन होता है वो सारा कलेक्शन करके वहाँ के सेंटर को दे देते हैं, ताकि वहाँ पे प्रचार और बढ़े। क्योंकि महाराज वहाँ कैसे आए, क्योंकि वहाँ के सेंटर ने उनको अप्रोच किया था। तो जो सेंटर उनको बुलाता है उसी के थ्रू उसको जो भी वहाँ का इनकम होता है वो वहाँ पे देते हैं, और वही उनका सेवा होता है, वही भिक्षा होती है, वही भिक्षा को देके आगे चले जाते हैं। ऐसा होता है। तो मतलब उनका जो डेली का भोजन होता है वो फिर तो वो मतलब वैसे उनको भक्तों ऐसे को मतलब बताते हैं ना कि भाई मैं इतना ही खा सकता हूँ, मैं यही लेता हूँ, तो उनके हिसाब का भोजन अगर कोई बना के देता है तो ही वो ग्रहण करते हैं। तो वो थोड़ा मतलब अभी हमने जो बताया वो आपको हायर स्टैंडर्ड बताया है, थोड़ा मैनेजेबल, क्योंकि कलयुग का है ना समय, तो हर कोई इतना धार्मिक रहता नहीं है, तो उनको फिर अपने आप को मैनेज करना पड़ता है। जैसे फ्लाइट में जा रहे हैं, अब वहां पर कितनी जगह तो पैंट शर्ट पहन के जाना पड़ता है, कई कई ऐसे देश है, तो क्या करेंगे, अब वहां प्रचार करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो लिखा कि सन्यासी को समुद्र त्याग करके भी नहीं जाना चाहिए, समुद्र को लांघना नहीं चाहिए, तो प्रभुपाद जी ने तो वो भी किया था। तो इसके लिए ऐसे सब रूल्स हैं, हमें रूल्स को समझना चाहिए बस। और जब हम किसी सन्यासी महाराज के लिए कुकिंग करते हैं तो हमको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? पहली बात तो शुद्धता बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी शुद्धता होनी ही चाहिए। दूसरा है कि अगर हमें कोई महाराज की सेवा मिल जाती है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपके पितरों का श्राद्ध करोगे ना, तो जितना पुण्य नहीं मिलेगा उसका लाखों करोड़ों करोड़ों गुना का पुण्य आपको एक बार एक सन्यासी की कुकिंग करने से मिल जाती है। तो ये बड़ा सौभाग्य है आपका कि आपको ऐसा सेवा मिलता है। तो इसको आप हमेशा कैरी ऑन रखिए, और मतलब झगड़ा करिए, मारपीट करिए कि नहीं मुझे ये सेवा मैं ही लूंगी तब जाकर के ये सेवा एक्चुअली सक्सेस है। एक्चुअली झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, मतलब ये मुझे भी समझ में आता है कि बहुत मर्सी है भगवान की, क्योंकि हम तो बहुत नए हैं अभी इस्कॉन में, और हमको पिछले 3 सालों से ये सेवा मिल रही है। ये बहुत भाग्य है, क्योंकि अगर आप फॉरेन में रहते हैं ना तो आपको इजीली सन्यासी की सेवा मिल जाएगी, इंडिया में रहेंगे तो बहुत कठिन है। तो ये तो है। प्रभु जी, फॉरेन वाले डिवोटीज ना स्पेशल सोल्स हैं एक्चुअली, उनको सच में बहुत सौभाग्य है, उनको चीजों की अवेलेबिलिटी है। माताएं वहाँ डीटी वर्शिप कर सकती हैं, और हम लोग को तो कहीं पे कोई सेवा का मिलना, चांस मिलना इतना मुश्किल काम होता है। देखो सबके अपने फायदे, सब जगह के अपने फायदे और नुकसान है। अभी उनको विग्रह भी तो हर जगह नहीं मिलता, उनको इतना डिवोटीज का भी एसोसिएशन नहीं मिलता। हाँ, रेयरली कोई बड़ा सीनियर सन्यासी या कोई आ गया तो भले मिलने को मिले तो बहुत मिल जाता है, और नहीं तो सालों साल कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसे सूखा भी बहुत होता है। तो जैसे ये वो मरुस्थल के पेड़ के जैसे होते हैं विदेशी डिवोटी कि बारिश हो गई तो इतना कि बाढ़ आने लगता है, और नहीं तो भी सालों साल सूखा रहता है। अच्छा। तो इसलिए तो मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ माता जी आपको थोड़ा सा। जी माता जी बताइए, क्लियर करती हूँ। तो मैं रहती हूँ शेफील्ड में, यहाँ पे आप उंगलियों पे गिन सकते हो इतने ही डिवोटी हैं, मतलब 15 से ज्यादा तो मैंने देखे ही नहीं। और हाँ, सब बुजुर्ग हैं, एक ही फैमिली है, यानी वो भी मैं हूँ,
पूरे संघ में सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, वो भी मेरे ही हैं। मतलब और गृहस्थ भी अगर मैं बताऊं तो सिर्फ 2 ही फैमिलीज, एक मेरी है और माता जी। तो हमने आज तक मंगला आरती कभी अटेंड नहीं करी, हमारे यहाँ टेम्पल नहीं है। ये सब चीजें सिर्फ सुन पाते हैं हम कि ऐसा होता है टेम्पल में, वैसा होता है, इस तरह से उत्सव मनाते हैं। ये सब चीजें हैं जो हम मिस करते हैं। तो हाँ, तो भी आप अच्छे से कर रहे हैं माता जी। हाँ, कुछ नुकसान भी है। हाँ, थोड़ा इंटेंसिटी ज्यादा, अनअवेलेबिलिटी के कारण इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो मतलब प्रेम का लेवल ज्यादा होता है। आई फील सो, मुझे नहीं पता, प्रभु जी बताएंगे इस बारे में। यहाँ पे होने का एक फायदा मुझे ये लगता है कि आप भक्ति में अगर आते हो तो आपको बहुत बहुत सपोर्ट मिलता है। मैं इस्कॉन से जुड़ी थी और फिर मेरे डिलीवरी के लिए जब मैं इंडिया गई थी तो वहाँ पे सब लोगों ने मुझे इतना मतलब परेशान कर दिया था। मैं माला लेकर बैठती थी तो इतना परेशान किया है मुझे कि तू इस एज में माला कर रही है, अभी ये सब कर रही है। हर व्यक्ति का यही सवाल था। तो वहाँ पे थोड़ा डिमोटिवेट करने की आदत है, यहाँ पे सब मोटिवेट कर, तो ये भी एक डिफरेंस है। ठीक है जी माता जी, माताओं का डिस्कशन हो गया हो तो सॉरी प्रभु जी। कोई नहीं, कोई, अरे नहीं मजाक कर रहा था। मैंने एक जोक सुना था। वो जोक ऐसा है कि एक गार्डन में 4 औरतें बैठी हैं और वो चुप है। जी प्रभु जी। ठीक है, चले और कोई किसी का प्रश्न है तो फिर एंड करते हैं। कल हम अंतिम संस्कार पे विषय में चर्चा करेंगे। कल आप लोग ऑन टाइम रहिए। कल बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होंगे आपके, तो कल प्लीज ऑन टाइम रहिए। मतलब आप लोग तो रहते हैं, मैं ही लेट होता हूँ, पर मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम कल कोई और शेड्यूल नहीं है। कल एक उपनयन संस्कार कराने जा रहा हूँ, तो वो करा के आऊंगा और समय पे रहूंगा मैं। तो कल मैं मिलता हूँ प्रभु जी। पीडीएफ के लिए मैं रिमाइंडर दे रही हूँ। अरे हाँ, पीडीएफ हमारे पास सेना तो है, लेकिन बस उनका सेनापति यानी मैं वही हारा हुआ है, क्या बोला है। समय नहीं माता जी, 1 मिनट का टाइम नहीं। हमने इतना लिखा भी नहीं और हम सब कुछ भूल जाएंगे। यस, मैं एक काम करूंगा। मेरे पास 1 जून, 2 जून, 3 जून, 3, 4, हाँ मेरे पास बीच में 1-2 दिन आ रहे हैं जिसमें मैं एकदम खाली रहूंगा, तो मैं उसमें बैठ करके पीपीटी तैयार कर दूंगा या करवा दूंगा, जो भी है मैं आपको शेयर। मेरे ये वचन है, ब्राह्मण का ये वचन है, नीलांबर दास का वचन है कि मैं आपको पीडीएफ अवश्य शेयर करूंगा, अवश्य शेयर करूंगा, अवश्य शेयर। और कब शेयर करूंगा इसका कोई गारंटी नहीं। नहीं, आपने जून में बोला ना। जून में मेरे पास समय मिल रहा है। मेरे को ऐसा है कि मैं एक्चुअली यूपी जा रहा हूँ, अपने गांव भी जा रहा हूँ, तो मेरे पास काफी समय होंगे। तो अगर मैं 1-1 घंटे पे बैठ के सुबह शाम कर लूंगा तो हो जाए, कोई बड़ा बात है नहीं, फटाफट बनाना ही तो है, सिर्फ लिखना है। यूपी से बिलोंग? हाँ, मैं काशी से हूँ, मैं वाराणसी से हूँ, मेरा जन्म काशी का है। वाराणसी से हम मायावादी ब्राह्मण है, ठीक है। सॉरी, यस, बोले पॉइंट थोड़ा सा मुझे उसमें और डिटेल चाहिए कि जब ये हम कुकिंग करते हैं महाराज के लिए, तभी क्या चीजें हमको ध्यान रखनी होती है? कुकिंग के लिए बस मैंने जैसे कहा कि शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और ज्यादातर भोजन ऐसे पकाएं जिसमें ज्यादा नमक ज्यादा ना हो, और मतलब वो जो भी उनका कैटेगरी क्या है वैसे खाते होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी बनाए तो उसमें औषधि का प्रयोग ज्यादा करें, क्योंकि सन्यासी को सबसे ज्यादा औषधि चाहिए। औषधि किस लेवल का है, क्या है, वो आपका होमवर्क है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। पर जनरली जो कुकिंग होती है ना, उसमें माताओं को ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वो जिसके लिए कुकिंग करती है ना, उसका एक्चुअली उसका इंटेंशन जो है उसको हेल्थ मिले। जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी इतना भोग खाते हैं कि एक बूढ़ी माता जी आती हैं और वो बोलते हैं कि अरे तू तो रोज खा खा के थक जाता होगा, पेट खराब हो जाएगा, तो उसके लिए मेडिसिन बना करके उनको खिलाती, तो उससे उनका जगन्नाथ जी का पेट ठीक होता है। तो वैसे ही जब भी आप कुकिंग करो तो आपके मन में भी ये भी भाव होना चाहिए कि कुछ मेडिसिनल चीजें भी उसमें, हर्ब्स वगैरह भी ऐड होने चाहिए, जिससे उनका भोजन जो है वो और स्वास्थ्यवर्धक हो। और जब वो तो बताएंगे बस मैं ये खाता हूँ, उनको क्योंकि उतना ही नॉलेज है। तो अगर आप उस चीज में अगर कुछ अपना रिसर्च करके और उनसे पता करके और फिर उस चीज को ऐड करके अगर उनको देंगे तो उनका स्वास्थ्य और वर्धक होगा, तो जिससे उनका स्वास्थ्य उत्तम रहा तो प्रचार अच्छा करेंगे और
ज्यादा ट्रैवल कर पाएंगे, तो उसके वजह से और भक्तों को उनका बोलते हैं ना सेवा लेने का सौभाग्य मिलेगा उनको। तो ये सब केवल और केवल आपके भोजन पर निर्भर करता है। तो इसके लिए अगर आपको ऐसा सौभाग्य मिलता है तो हमेशा वो चेतना बना के रखिए, ठीक है। और हमेशा एक ही इंटेंशन है, हरि नाम लेते हुए भोजन पकाना चाहिए, ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, बाल को ढक के रखना चाहिए, कभी भी ब्लैक केसर खाने में ना पड़े, इसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस मैम, थैंक यू। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और हमारे भक्ति वर्धनों में किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, अगर है तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता तो लहसुन प्याज उसमें यूज नहीं करते हैं, तो सब लोग बोलते हैं के लिए कैसे समझ। अभी घर में जैसे कुछ भी बनाते तो भगवान को भोग लगाते हैं, तो घर में सब करते हैं कि लहसुन प्याज डालना चाहिए, खाना चाहिए, तो उनको कैसे समझाए प्रभु जी। मत समझाओ, बना के खिलाओ। आप बिना प्याज लहसुन के खाओ बस। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। चलिए एंड करते हैं। हरे कृष्ण।